बहुत सारी चीज़ें हम सोचते तो हैं कि हमें करना है, बट एग्जैक्टली हम कर नहीं पाते। हर काम को लगातार करने में आपका मन ही आपको परेशानी क्रिएट करता है। ये 2026 में अगर हमें कुछ ऐसे रेजोल्यूशन लेने हैं, 1 हैबिट एट अ टाइम, एक साधें सब सधें, सब साधें सब जाएं। वेट लॉस पे कोई लड़की काम कर रही है तो उसे तो अपना वेट लॉस चाहिए ना। कुछ नहीं खा रहे, थोड़ा सा खाना खा रहे तभी बहुत वेट बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ होता है, क्योंकि वो वेट गेन नहीं है, वो इन्फ्लेमेशन है। आपने विद्या बालन जी का एक वीडियो देखा होगा, उन्होंने बोला कि मैंने कई सारी डाइट करी, कई सारे वेट लॉस के प्रोग्राम करे, बहुत कुछ किया, कुछ नहीं होता था। एक्सरसाइज करके कम कर लेते थे, फिर बढ़ जाता था। फिर जब उन्होंने पूरा डेप्थ में गए तो उनको पता चला कि वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। लेकिन आजकल इंस्टेंट चीजों का जमाना है। 90% जो बीमारियां हैं वो बॉडी के अंदर होने वाली इन्फ्लेमेशन की वजह से हैं। अगर उसी को हम लोग कंट्रोल कर ले गए, बहुत सारी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो मुझे समझ में आया कि ये बेरी जड़ पे काम कर रही है, अब हमें इस बेरी पे काम करना है। स्किन या हेयर ग्रोथ पे काम कर रहे हैं तो कैसे इसको यूज कर सकते हैं, या वेट लॉस पे काम कर रहे हैं तो क्या ये सारी चीजों में यूज होता है? उस तिब्बतन मेडिसिनल सिस्टम में इसको सालों से यूज किया जा रहा है। 300 फॉर्मुलेशन बनाए हुए हैं सीबातोन का इस्तेमाल करके अलग अलग बीमारियों पे। हेलो एंड वेलकम टू पूजा मल्होत्रा शो। नया साल आने वाला है और हम रेजोल्यूशंस बनाते हैं, हेल्थ रेजोल्यूशंस, लेकिन पूरे नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्या ये हमारे बॉडी के इम्बैलेंस की वजह से होता है या फिर हमारे डिसिप्लिन की वजह से? इन सारे मिथ्स पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ उदित चावला जी हैं। उदित जी के कहना है, हेल्थ का सॉल्यूशन साइंस या मेडिकल साइंस से नहीं, हेल्थ का सॉल्यूशंस जो है वो है नेचर की साइंस में छिपा। और वो नेचर की साइंस में क्या ऐसे सॉल्यूशंस छिपे हैं, उनके अकॉर्डिंग ये आज जानेंगे, क्योंकि वो काम कर रहे हैं 6-7 ईयर्स से इस इंडस्ट्री में सी बकथॉर्न के ऊपर। सी बकथॉर्न एग्जैक्टली है क्या रेमेडी है, क्या सॉल्यूशंस है, कैसे हम अपनी हेल्थ को बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं नेक्स्ट ईयर जो नया साल आने वाला है उसमें आप अपनी हेल्थ को बेस्ट अचीव कर सकें। तो आइए मिलवाती हूँ आपको हमारे गेस्ट उदित चावला जी से, जो कि वेल विद के फाउंडर है। वेरी वार्म वेलकम इन आवर पॉडकास्ट उदित जी। थैंक्स पूजा मैम फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, जहाँ हम बातचीत करके लोगों तक कुछ अच्छी वैल्यू लेके जा पाएँ और जिससे कि उनका लाइफ में हेल्प हो और वो अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो हेल्थ के अराउंड देख रहे हैं वो अचीव कर पाएँ और उसमें हम कंट्रीब्यूट कर पाएँ हमारे एक्सपीरियंसेस, थॉट्स और हमारी बातों से। बिल्कुल बिल्कुल उदित जी, हेल्थ बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा एरिया है इनफैक्ट। और आजकल तो गट हेल्थ इतना बड़ा इशू बन चुका है, नॉर्मल हार्मोनल इश्यूज इतने ज़्यादा हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सोचते तो हैं कि हमें करना है, बट एग्जैक्टली हम कर नहीं पाते। तो उसका क्या रीज़न होता है कि हमारे जो हार्मोनल इनबैलेंस है या फिर हमारी बॉडी का बैलेंस नहीं है इस वजह से, या फिर हमें डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए? तो एग्जैक्टली क्या है रीज़न? जैसा कि आपने कहा कि अभी 2026 बिल्कुल आने वाला है, राइट, और 2026 की शुरुआत हो रही है। हाँ, तो हम हमारे जीवन में अलग अलग उम्र के हिसाब से हमारे अलग अलग गोल्स होते हैं और हर उम्र में कुछ गोल्स की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। जैसे अगर अगर जो भी 20s में होंगे लोग, उनका गोल होगा कि मेरा अच्छा करियर हो जाए, मैं अच्छे कॉलेज से पास होकर निकलूँ, मेरी अच्छी जगह जॉब लगे, गर्लफ्रेंड मिल जाए। जो 30s में होंगे उनका ये होगा कि फैमिली हो, स्टेबिलिटी हो। और जो 40s और 50s में होंगे उनके अब अलग गोल्स होंगे, और जो 60s में होंगे उनके अपने अलग गोल्स होंगे। तो हर उम्र में एक हमारा एज के हिसाब से कुछ गोल्स होते हैं। हेल्थ भी उसमें एक गोल के फॉर्मेट में होना चाहिए। 2026 में हमें ये गोल लेना है कि जब हम 2027 में जाएं और हम 2027 में जब बैठे हों और पीछे मुड़कर देखें तो ये रियलाइज़ होना चाहिए कि पिछले 1 साल में मेरी हेल्थ बेहतर हुई है। राइट। अगर मैं 20s में हूँ तो मैंने अपने आप को अपनी हैबिट्स को चेंज किया है, अपने आप में चेंजेस लाए हैं। मे बी उसका इम्पैक्ट मेरे को अभी नहीं दिख रहा क्योंकि अभी मैं 20s में हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। बट मैंने वो स्टेप्स लिए हैं जो मुझे मेरी 40s में 50s में हेल्प करने वाले हैं। अगर मैं 30s में हूँ तो 30s ही सारी बीमारियों की शुरुआत आपकी 30s से होती है। और अगर मैं 30s में हूँ तो मेरा ये गोल मैंने लिया कि यहाँ से मुझे अपनी एज को स्टॉप करना है।
राइट उम्र रोकनी है, जवानी रोकनी है, जिसको बोलते हैं जवानी रोकनी है कि लोग आए और बोले यार, सब चाहते हैं इनफैक्ट, ये तो सब चाहते हैं कि लोग आए और बोलें कि भाई आपकी क्या वजह, अरे आप दिखते नहीं हो, अरे आप तो कम लगते हो, अरे आप तो अभी 30s में और 20s के लग रहे हो यार, 10 साल आप अपनी उम्र से छोटे दिख रहे हैं। तो इस तरीके का गोल हमने लिया। और अगर 40s और 50s में है, भगवान ना करे, और किसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का पार्ट बन चुके हैं, डायबिटीज़ हो चुका है, कोई कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में के अंदर जा चुके हैं, इम्यून डिसऑर्डर हो चुका है, या किसी भी बीमारी में है और उसकी मेडिकेशन पे हैं, तो कुछ ऐसा किया जाए कि मेडिकेशन को टेपर किया जाए, कम करें। जैसे आज कोई डायबिटीज़ में और एक पर्टिकुलर इंसुलिन ले रहा है, तो उसका ये गोल होना चाहिए कि मुझे 1 साल के बाद कुछ ऐसा करना है कि मेरे इंसुलिन के डोजेस कम हो जाएं। थायराइड में है तो मेरे थायराइड की जो मैं आज 100 mg की टैबलेट ले रहे हैं वो कम हो जाए, वो mg कम हो। मतलब अगर हम किसी डिसऑर्डर का पार्ट बन चुके हैं तो हम टेपर करके उसमें रिवर्सल ला पाएं। और अगर हम अर्ली 20s में हैं तो एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि कई बार आज की यंगर जनरेशन को भी इस बात की ज़रूरत है, वो अपने बारे में तो सोचे, साथ में अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोचे और उन्हें भी सही चीज़ों के बारे में एजुकेट करे। जैसे कि मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और पंजाबियों के घर में जब तक खाने के ऊपर, पराठे के ऊपर बटर और खाना तला ना जाए, तब तक वो खाना और टेस्ट नहीं है उसमें। ब्रेकफास्ट ही पूरा नहीं होता, ब्रेकफास्ट ही पूरा नहीं है, बिल्कुल एकदम बटर। मतलब अगर आपने पराठे में बटर नहीं लगाया है, इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो ये हैबिट्स कई बार हमारे पूर्वजों से चली आ रही हैं, जो कि उस समय सही थी, क्योंकि उस समय फिजिकल एक्टिविटीज़ भी उतनी थी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं थी। लेकिन आज के समय में वो चीज़ें अब फिट नहीं है, क्योंकि अब लाइफस्टाइल बहुत ही बैठने वाली हो गई है, दिन भर हम बैठे रहते हैं, तो इनको भी बदलना ज़रूरी है। तो 20s में जो लोग हैं उन्हें ये देखना है कि मुझे अपनी पेरेंट्स की हैबिट में भी चेंज लाना है, राइट। हमें उनके भी तो साल बढ़ाने हैं ना, उनका भी तो हेल्थ स्पैन हमें बढ़ाना है। तो ये रेजोल्यूशन 2026 में, चाहे वो करियर का रेजोल्यूशन हो, फैमिली का रेजोल्यूशन हो, रिलेशनशिप का हो, लेकिन हेल्थ का रेजोल्यूशन होना बहुत ही ज़रूरी है। अब आपका कहना था कि कई बार लोग लेते हैं, अब कई लोग बोलेंगे 2026 में आप बात करो, 25 में भी लिया था हमने, 15 दिन चला था, कुछ लोग बोलेंगे 10 ही दिन चला था, कुछ तो बोले बस 31 तारीख को ही चला था, एक को खत्म हो गया था। ऐसा बहुत होता है, 31 को ही चला था, एक को खत्म हो गया था। तो क्यों ये रेजोल्यूशन? पहली बात तो जो नहीं ले रहे हैं उन्हें लेना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि जीवन में तमाम तकलीफें आएंगी जिनको हमें पार करना है, और हेल्थ भी उनमें से एक तकलीफ है जो आने वाली है। प्रिपेयर्ड रहेंगे तो उसको पार करना आसान होगा। जो ले रहे हैं वो क्यों नहीं अचीव कर पाते, उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि कई बार जब हम रेजोल्यूशंस लेते हैं तो हम बहुत जल्दबाजी दिखाते हैं, करेक्ट। आज मान लीजिए किसी ने ये डिसाइड करा कि मुझे फिट होना है, तो फटाफट शूज़ खरीद लेंगे, एक वॉच खरीद लेंगे जो फिटनेस में आपके नंबर ऑफ स्टेप्स बताना शुरू कर दे, एक ट्रैक सूट खरीद लेंगे और जिम की मेंबरशिप ले लेंगे। और 4 दिन के बाद 4 दिन जाएंगे, क्योंकि 4 दिन पूरा एक्साइटमेंट है, और 4 दिन जाने के बाद वो चीज़ फिर ठंडे बस्ते में चली जाती है। फिर वो वहीं बंद, फिर अरे कल चले जाएंगे, अरे कल से शुरू कर लेते हैं, 1 दिन में क्या होता है, 2 दिन में क्या होता है, और धीरे से हम वापस उसी नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ जाते हैं जहाँ हम पहले थे। डाइट हमने कुछ फॉलो करनी शुरू करी, 1 दिन डाइट फॉलो करा, दूसरे दिन डाइट फॉलो करा, तीसरे दिन कोई बर्थडे पार्टी आ गई, वहां चले गए, वो डाइट ब्रेक हो गई, अब तो ब्रेक हो गई तो 2 दिन और ब्रेक हो गई, फिर हम वापस नॉर्मल में आ गए। हुआ क्या कि अगर हमें कोई भी रेजोल्यूशन लेना है, किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, तो सबसे पहले अपने माइंड को और अपने ब्रेन को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप से बात करना बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर एक और इंसान रहता है, राइट, जिसको आप कुछ भी बोलिए, एक इनर सेल्फ है। जब तक आपका इनर सेल्फ आपका साथ नहीं देगा, आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में नहीं ला सकते, आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते। तो अगर आप हेल्थ के डायरेक्शन में जा रहे हो, तो मैं बोलता हूँ 15 दिन कुछ मत करो। 15 दिन पहले आप अपने इनर सेल्फ को कन्विंस करो कि मुझे इस डायरेक्शन में क्यों बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, और अगर मैं बढ़ जाता हूं तो मुझे आगे आने वाले जो मुझे चीजें अचीव होंगी उसको विजुलाइज करो, राइट, करो उसको मैनिफेस्ट करो। आप 20s में हो, बैठे हो, आप ये मैनिफेस्ट करो कि 1 साल के बाद 2027 में लोग आपसे मिल रहे हैं, बोले यार पिछले साल की पर्सनालिटी में तो इस साल की पर्सनालिटी में बहुत चेंज आ गया, राइट, इसमें तो बहुत चेंज आ गया, तुम तो पुराने वाले अजय देवगन से नए वाले अजय देवगन बन गए, राइट। 30s में अगर कोई पर्सन है तो वो ये मैनिफेस्ट करे कि मैं अपनी फैमिली के साथ, जो मेरी हेल्थ कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी मेरे वर्क के वजह से, स्ट्रेस की वजह से, आज मैं और ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ और कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है अपने इनर सेल्फ को, अपने माइंड को अपने साथ लेना, उसको अपना दोस्त बनाना। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना, एक बार में एक काम करना, अपने माइंड को कन्विंस करना। जैसे आज से कई साल पहले
जब मेरे लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जहाँ से मैंने ये डिसाइड करा कि नहीं, अब हेल्थ एक प्रायोरिटी बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ से नहीं हुआ तो आगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही खराब होंगे। तो मैंने सबसे आधा घंटा बैठ के पहले मैं अपने आप से बात करता था कि मुझे इस डायरेक्शन में क्यों बढ़ना है, अगर मैं नहीं बढ़ूंगा तो क्या लॉसेस होंगे, अगर मैं बढ़ूंगा तो क्या फायदे होंगे। और जब मेरा मन मेरे साथ था तो मैं जो भी करूंगा वो करना मेरे लिए आसान हो चुका है, क्योंकि हर काम को लगातार करने में आपका मन ही आपको परेशानी क्रिएट करता है। और अगर आपने मन को ही काबू कर लिया, आपने मन को ही अपना दोस्त बना लिया, तो आपने 50% बैटल तो पहले ही जीत ली है। तो दिसंबर 2025 जो हमारा चल रहा है, इसमें हमें अपने मन से दोस्ती करनी है, अपने मन को सेट करना है और मन को समझाना है कि मुझे ये हेल्थ गोल अचीव करना ही करना है। अब मान लीजिए आप मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं, करेक्ट, आप मेंटली प्रिपेयर हो गए, आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया कि नहीं इस डायरेक्शन में बढ़ना है, ये सारे स्टेप्स होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। अब क्या है, अभी भी जल्दबाजी नहीं दिखानी, एक बार में एक काम करना है। अच्छा, एक साधें सब सधें, सब साधें सब जाएं। जब हम एक बार में एक चीज पे फोकस करते हैं तो वो बहुत अच्छे से होती है, और जब हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते। एक बार, अब आप ये मानिए कि आप एक साल को एक साल मत देखिए, आप ये देखिए कि 15 दिन का ब्लॉक है, तो आपके पास 15 दिन के 25 ब्लॉक हो गए एक साल में, करेक्ट? तो आप 25 चीजें ठीक कर सकते हो। तो आप एक बार में 15 दिन की एक एक्टिविटी बनाओ और उस एक एक्टिविटी को ठीक करो। जैसे 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक सिर्फ मैं अपनी इस आदत को सुधारूंगा कि मैं अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखूंगा, सिर्फ, बस, और कुछ नहीं। बाकी जैसा खराब चल रहा है चलने दो, अभी मैं पिज्जा खा रहा, उसका भी टाइम आएगा। एक बार में एक चीज पे मैं फोकस करूंगा। अभी सिर्फ मेरा अगर वाटर इनटेक ठीक नहीं है, मैं एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी नहीं पी रहा हूं, तो बस मैं अगले 15 दिन इसी चीज को मेजर करने वाला हूं। ठीक है। 15 दिन के बाद वो चीज आपको अब मेहनत करके नहीं करनी पड़ेगी, स्मूथ हो चुकी है, हैबिट हो गई है। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसी 15 दिन में सुबह एवोकाडो खाऊंगा, शाम को ये खाऊंगा, शाम को दौड़ने जाऊंगा, अरे मम्मी तुम्हें ये नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, वाइफ को बोल रहे हैं ये क्या बनाया, वाइफ हस्बैंड को बोल रही है आज खाना नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत कुछ एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये तो आपने ठीक बताया कि इस तरीके से करेंगे, और ये बहुत इजी भी है अगर हम देखा जाए तो। स्मॉल स्मॉल थिंग्स में हमें चेंजेस लाने हैं, लेकिन आजकल इंस्टेंट चीज़ों का ज़माना है। लोगों को लगता है अगर हम हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं तो कोई ऐसी चीज़ मिल जाए इंस्टेंट, जिसको हम लेकर हम अपनी हेल्थ को बेटर कर लें, तो उसमें क्या कर सकते हैं? करेक्ट। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इंस्टेंट भी चीज़ें काम कब करती हैं, जब किसी चीज़ की फाउंडेशन बनी हो, राइट? जब तक किसी चीज़ की फाउंडेशन नहीं है तब तक इंस्टेंट चीज़ें भी काम नहीं करेंगी। अच्छा, एक छोटा सा मैथमेटिक्स का मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, फिर मैं इस इंस्टेंट वाले पॉइंट पे भी आऊँगा। मान लीजिए कोई 1 है और आपने 1 में सिर्फ 0.01 ऐड कर दिया, 1 + 1.01, इसको रेज़ टू द पावर 365 कर दीजिए। ये कितना होगा पता है? ये होगा 36। 0.01% बनाया 36, और आप 1 को 0.99 कर दीजिए, 1% ही तो कम हुआ है, 0.99 रेज़ टू द पावर 365 कर दीजिए, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 0। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ टाइनी गेन्स। एटॉमिक हैबिट किताब बहुत बढ़िया किताब है, राइट। 1% आप एक आज मत देखिए, रेज़ टू द पावर 365 लगा के देखिए। अब जैसे फूड की बात करते हैं, अब आपने फूड में क्या करा, फूड में आपने ऐसे फूड इंक्लूड करने शुरू करे जिनमें हाई एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी है, राइट? जिनकी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा, ये अपने आप आपकी ज़िंदगी से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को दूर करना शुरू कर देंगे, और अगर एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं तो उनको रिवर्स करना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। ये शॉर्टकट है कि अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें खा रहा हूँ शॉर्टकट, लेकिन शॉर्टकट भी काम कब करेगा? जो आदमी घर से निकला है उसको तो ही फास्टर रूट मिलेगा। जो आदमी घर में ही बैठा है, जिसकी डेस्टिनेशन ही नहीं है, उसको गूगल मैप भी कैसे बताए दिस इज फास्टर रूट, बिकॉज दैट पर्सन डजंट हैव एनी डेस्टिनेशन। राइट। आपने डेस्टिनेशन सेट कर लिया, डेफिनेटली फास्टर रूट्स मिलेंगे। जैसे एक्सरसाइज में क्या फास्टर रूट्स हो गए, एक्सरसाइज में आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने लगे अगर, तो वो एक फास्टर सोर्स है, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आप अपनी बॉडी को बहुत जल्दी
बिल्डअप कर सकते हैं, आपकी मसल्स अच्छी बिल्डअप होंगी। स्लीप में आपके पास क्या है कि स्लीप में अगर आपने कुछ कुछ चीज़ें ले ली, 8 घंटे अगर आपने सोना शुरू कर दिया, धीरे से हैबिट आपने उसकी बनानी शुरू कर दी, उसमें अभी आपको आगे आने वाले समय में कुछ शॉर्टकट दिख जाएंगे। स्पेसिफिकली फूड एक ऐसी जगह है जहां हमारा डिस्ट्रैक्ट होने का सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहां पर अगर हमने हमारे फूड में कुछ ऐसा करा कि हमने न्यूट्रिशनली डेंस चीज़ें डालनी शुरू करी, सुपर फूड्स हमने डालने क्या कर दिए, शुरू कर दिए, तो क्या होगा, उसका इंपैक्ट और फास्टर हो जाएगा। जो आप इंस्टेंट बात कर रहे थे, इंस्टेंट करने के लिए क्या करना है, फूड में फूड को सुपर फूड से रिप्लेस करना शुरू कर देना। जहां आप फूड को सुपर फूड से रिप्लेस करेंगे तो आपका प्रोसेस कैटलिस्ट, ये सुपर फूड कैटलिस्ट का काम करेगा। मतलब जो चीज, जो रेट ऑफ रिएक्शन था, ये उसको फास्ट कर देगा। जो इंपैक्ट आपको शायद 15 दिन में दिखना था, वो इंपैक्ट आपको 10 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप न्यूट्रिशनली डेंस चीजें आप कंज्यूम कर रहे हैं। ये कई शॉर्टकट हो सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस इतना लंबा होता है कि कई बार हम लोग बोर हो जाते हैं और हमें लगता है कि कुछ चेंजेस तो आ नहीं रहे। जैसे अगर आप कोई वेट लॉस पे कोई लड़की काम कर रही है तो उसे तो अपना वेट लॉस चाहिए ना, लेकिन उसका इतना 15 डेज के ब्रेकआउट से भी उतना डिफरेंस नहीं आ रहा, तो वो लूज कर जाते हैं। तो उसके लिए माइंड को कैसे ट्रेन किया जाए? करेक्ट। अब यहाँ पे मैं 3 बातें करूँगा। सबसे पहला बात तो ये है कि एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप मान लीजिए कि अभी हम दिल्ली में हैं और हमें दिल्ली से आगरा जाना है, तो कितना टाइम लगेगा दिल्ली से आगरा पहुँचने में? 5-6 आवर्स, 5 से 6 घंटे। अगर आप अपने मन को ये समझा लें कि मैं 30 मिनट में पहुँच जाऊँगा, तो 30 मिनट बाद आप क्या होंगे? फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे। जिस चीज़ में जितना प्रैक्टिकल टाइम लगना है, अपने आप को उतने टाइम के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए। अच्छा, करेक्ट। क्योंकि जब आपकी एक्सपेक्टेशन करेक्ट हैं, उम्मीदें ठीक हैं, तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। जब आपकी उम्मीदें आपने गलत लगा ली कि यार मेरे को 15 दिन में ही रिजल्ट दिखना चाहिए, मैं जिम गया हूँ अभी मुझे बाइसेप्स दिखने चाहिए, ऐसा नहीं होता। किसी चीज़ के इम्पैक्ट आने में आपको एक टाइम लगता है। वो टाइम आप प्रैक्टिकली उससे ज़्यादा टाइम अज्यूम करके चलिए, जिसको बोलते हैं अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी। अपने आप को अंडर प्रॉमिस करके चलिए। लगेगा भाई 6 महीना लगेगा, इसमें 7 महीना लगेगा, 8 महीने तक कुछ नहीं सोचना, 8 महीने तक इनपुट पे ध्यान देना है। अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी। तो क्या होगा, जब आप राइट टाइम की एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे हैं तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप किसी हेल्थ गोल पे हम निकल गए, आपने अपने मन को समझा लिया, आपने 15-15 दिन के ब्लॉग्स बना लिए, आपने काम करना शुरू करा, उसमें हो सकता है कि आपको इमीडिएटली बहुत विजिबल रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे दूसरी चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है आपका इन्वायरमेंट। आपके आसपास का इन्वायरमेंट आपको सपोर्ट करना चाहिए। अब मान लीजिए मैंने हेल्थ गोल लिया, मैं घर गया, मम्मी ने बोला पराठे खाएगा, ये खाएगा, पूड़ी बना दूं, तो अब क्या हो रहा है, आपका इन्वायरमेंट उल्टा काम कर रहा है, आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। करेक्ट। आपने आपके किसी के वाइफ ने बोल दिया, किसी के हस्बैंड ने बोल दिया कुछ हो तो रहा नहीं है तुम्हारे में, कोई चेंज तो आ नहीं रहा, राइट। वाइफ बोल रही है अरे क्यों ही लगे रहते हो, इस सबसे क्या होने वाला है, और बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। तो अब आपका इन्वायरमेंट आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, और जब आपका इन्वायरमेंट आपके अगेंस्ट काम करेगा आप जल्दी डिमोटिवेट होंगे। जैसे महाभारत में कर्ण के हारने का कारण क्या था, राजा शल्य। कर्ण जब भी जीतता था, राजा शल्य उसको डिमोटिवेट कर देते थे, अरे तुम अर्जुन को नहीं जानते, वो तो बहुत ताकतवर इंसान है। तो उसकी जीत में भी उसकी हार हो रही थी, क्यों? क्योंकि आसपास का इन्वायरमेंट उसको डिमोटिवेट कर रहा था। और अर्जुन के साथ क्या था, श्री कृष्ण, आसपास का इन्वायरमेंट हार में भी मोटिवेशन ला रहा था कि कोई बात नहीं, तुम्हारा लक्ष्य ठीक है, तुम अच्छे के लिए काम कर रहे हो, तुम धर्म के लिए काम कर रहे हो, तुम आगे बढ़ो। अपना इन्वायरमेंट को पहले सेट करो। अगर आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी डिमोटिवेट ना हो, तो अपनी इन्वायरमेंट को सेट करो। इन्वायरमेंट में सेट करने का, अगर आपने कोई गोल लिया है और आपको पता है कि मैं जिन लोगों के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करने वाला हूं, या ये वो लोग हैं जो मेरे गोल में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो मुझे उनको भी इन्वॉल्व करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने चाय पीना कम करने के बारे में एक गोल लिया कि मैं चाय पीना कम करूंगा। मैंने सबसे पहले अपने ऑफिस के ऑफिस बॉय को बुलाया और मैंने बोला कि भाई अब तुम मेरे चाय में, तुम मेरे बॉस हो, मैं तुमसे चाय मांगूंगा, तुम्हें नहीं पिलानी है, तुम्हें मना कर देनी है। अच्छा। और मैंने उसको समझाया। और अब क्या हुआ, जब मेरा मन करा बहुत जोर से चाय पीने का, मैंने उसको बुलाया, उसने बोला नहीं सर मैं आपको चाय बना के आके नहीं दूंगा, पीनी है खुद बना के पी लो। अच्छा। बोले क्यों, आप ही ने तो बोला था
कि आपको चाय कम करनी है, बताओ कैसे करोगे सर। अब मेरा एनवायरनमेंट मुझे सपोर्ट कर रहा है क्योंकि मैंने उस इंसान को अपना पार्टनर बना लिया। तो आपने कोई भी गोल लिया है उसको डिस्कस करिए अपने पेरेंट्स के साथ, अगर वो कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। और जब वो आपके साथ आएंगे तो क्या होगा, जो भी आपके ऐसे मोमेंट हो रहे होंगे जहां आप क्विट करने के बारे में सोच रहे होंगे, वो आपका सपोर्ट बनेंगे। राइट। सो बिल्ड एन एनवायरमेंट विच सपोर्ट्स यू, जो आपको टूटने से बचाए। करेक्ट, क्योंकि रिजल्ट तो अपना टाइम लेगा ही लेगा। तो ये दो चीजें हो गई। पहला, आपकी एक्सपेक्टेशन करेक्ट होनी चाहिए। दूसरा, आपको अपने इन्वायरमेंट को अपने सपोर्ट में लेना है। तीसरा, आपको ये देखना है कि मेरी अप्रोच ठीक है कि नहीं। अच्छा। अब मान लो कि वेट लॉस पे काम कर रहे हैं, हम वेट लॉस में दौड़े जा रहे हैं, एक्सरसाइज करे जा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, लेकिन कई बार ये देखिए कि वेट लॉस के पीछे का रूट कॉज क्या है, उसके होने का कारण क्या है। अच्छा। मान लीजिए एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से नीचे एग्स गिर रहे हैं, अंडे गिर रहे हैं, ओके। और एक आदमी नीचे अंडे पकड़ रहा है, एक पकड़ रहा है, दूसरा पकड़ रहा है, तीसरा पकड़ रहा है, चौथा पकड़ रहा है, तो क्या होगा, कुछ अंडे बचा पाएगा, कुछ हाँ। बचा पाएगा। और कितनी देर तक वो ऐसा करता रहेगा, नहीं कर सकता ज़्यादा टाइम, चलते वो तो गिरते ही रहेंगे। उसको क्या करना है, उसको वहां जाना है जहां से अंडे गिर रहे हैं, उस रीजन को आइडेंटिफाई करना है और वहां पे जाके उसको करेक्ट करना है, रूट कॉज पे जाके काम करना। ओके। अगर आज हमारे पास वेट गेन है, वेट बढ़ चुका है, उसके पीछे का क्या कारण है। क्या मेरी बॉडी में थायराइड है, क्या मेरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, या ये मेरे एक्स्ट्रा कैलोरी कंज्यूम करने से हो रहा है। अच्छा। आइडेंटिफाई तो करिए, पहले बॉडी चेकअप करवाइए, क्या पता थायराइड निकल के आया। तो अब आपको वेट लॉस से ज़्यादा आपको थायराइड पे काम करना है, क्योंकि वो ठीक होगा तो ये अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। पता चला हम कैलोरीज पे काम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं खाते तब भी वेट बढ़ता रहता है, कुछ नहीं खा रहे, थोड़ा सा खाना खा रहे तभी बहुत वेट बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ होता है, क्योंकि वो वेट गेन नहीं है, वो इन्फ्लेमेशन है। वो इन्फ्लेमेशन है। आपने विद्या बालन जी का एक वीडियो देखा होगा, उन्होंने बोला कि मैंने कई सारी डाइट करी, कई सारे वेट लॉस के प्रोग्राम करे, बहुत कुछ किया, कुछ नहीं होता था। एक्सरसाइज करके कम कर लेते थे, फिर बढ़ जाता था। फिर जब उन्होंने पूरा डेप्थ में गए तो उनको पता चला कि वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। और जब उन्होंने उस इन्फ्लेमेशन पे काम किया, राइट फूड्स लेके, स्ट्रेस कम करके, स्लीप ठीक करके, तो उनका वेट लॉस नेचुरली होना शुरू हो गया। क्योंकि जो हमें आज मोटापा दिख रहा है, उस मोटापे के भी कई कारण हैं। वो एक्स्ट्रा कैलोरीज की वजह से भी हो सकता है, वो इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकता है, वो किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, लेट्स से थायराइड की वजह से भी हो सकता है, राइट, किसी डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है, किसी मेडिकेशन की वजह से भी हो सकता है। तो किसी भी डायरेक्शन में बढ़ने से पहले, किसी भी रास्ते में बढ़ने से पहले ये आइडेंटिफाई करिए कि उसके होने का कारण क्या है। अगर वो मेरी एक्स्ट्रा फूड की हैबिट, मेरी फूड हैबिट्स ही कारण है, एक्स्ट्रा कैलोरीज लेना ही कारण है, तो फिर मैं उस डायरेक्शन में पहले दिन से काम करूंगा। अगर वो इन्फ्लेमेशन है तो मैं अपनी फूड में राइट चीज़ों को लेकर आऊंगा। मैं ये देखूंगा कि मेरे इन्फ्लेमेशन किससे हो रहा है, पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, या मेरे खाने में कुछ ऐसी चीज़ें मिसिंग हैं, एंटीऑक्सीडेंट ही मेरे खाने से पूरी तरीके से मिसिंग है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाऊंगा, मैं ब्लैकबेरीज कंज्यूम करना शुरू करूंगा, मैं ब्लूबेरीज कंज्यूम करना शुरू करूंगा, मैं हाई एंटीऑक्सीडेंट फूड्स को कंज्यूम करना शुरू करूंगा, कई बेरी में खाऊंगा, सीबकथॉर्न को मैं उसमें इंक्लूड कर सकता हूं। तो मैं अब हाई एंटीऑक्सीडेंट फूड कंज्यूम करना शुरू करूंगा। अगर मेरे को लग रहा है ये इन्फ्लेमेशन स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, तो मैं धीरे धीरे ये आइडेंटिफाई करूंगा मेरे स्ट्रेस ट्रिगर करने वाले पॉइंट्स कौन से हैं, और मैं उनको कम करना शुरू करूंगा। अगर मैं पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन तो बहुत है, आज आप बाहर निकलिए, धुआं ही धुआं हर तरफ है, राइट। 3-3 साल के बच्चे सिगरेट पी रहे हैं आप, एज पर डॉक्टर तो 3 साल का बच्चा सिगरेट पी रहा है आपका, और गवर्नमेंट तो शांत बैठी है, कुछ नहीं कर रही है, राइट। अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जाके वो जिसने ब्लास्ट किया था उसकी पूरी कुंडली निकाल ली, क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट में 8 लोग मरे, और यहाँ पॉल्यूशन से कितने लोग मिल रहे हैं। तो बॉम्ब ब्लास्ट गंभीर इशू था, पॉल्यूशन नहीं है, लेकिन उस पॉल्यूशन पे कोई कुछ नहीं कर रहा। अब वो हमारे कंट्रोल से बाहर है, आप और मैं पॉल्यूशन कम नहीं कर सकते। अपने घर में एयर प्यूरिफायर तो लगवाएं, बाहर का AQI मेंटेन नहीं कर सकता हूं, कमरे के अंदर का तो करूं, अपनी नोस्ट्रिल में ऑयल मसाजिंग तो करूं। आप अपनी नाक में या तो घी लगाइए, या फिर आप मस्टर्ड ऑयल लगाइए, सीबकथॉर्न ऑयल लगा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उसमें तो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उससे क्या होगा कि कम से कम जो 2.5 माइक्रोन्स के पार्टिकल है, कुछ तो रुकेंगे लंग्स में जाने से।
स्टेप्स लीजिए, पॉल्यूशन की वजह से है तो वो स्टेप्स लीजिए, स्ट्रेस की वजह से है तो वो स्टेप्स लीजिए, आपको लगे कि फूड की वजह से है कि मेरे को फूड है तो फूड में एंटीऑक्सीडेंट फूड इंक्लूड करना शुरू करिए। और विद्या बालन जी का कहना था जब उन्होंने अपने खाने में एंटीऑक्सीडेंट फूड्स, ऐसे फूड इंक्लूड करे जिनमें हाई एंटीऑक्सीडेंट था, उनकी बॉडी में बहुत कम समय में उनको बहुत ही विजिबल चेंजेस दिखने क्या हुए, शुरू हुए। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द रीजन। अब थायराइड है तो पहले थायराइड के रूट कॉज पे काम करेंगे, और जब ये रूट कॉज पे आप काम करना शुरू करते हैं, और अब आपने 15 दिन का गोल इसके हिसाब से बनाइए। तो आपने सबसे पहले अपने आप को सही समय के लिए मेंटली प्रिपेयर कर दिया, फाउंडेशन बना दी, अपने को गलत वादा नहीं किया, राइट, करेक्ट, वो गेट रिच क्विक स्कीम नहीं दिलाई अपने को, वो अक्षय कुमार वाला है ना, पैसा बसा होगा वो तो गेट रिच क्विक स्कीम नहीं दिखाई आपने अपने माइंड को, आपने अपने माइंड को प्रैक्टिकल गोल दिया, इन्वायरमेंट को सपोर्टिव बना लिया कि आपका इन्वायरमेंट आपके अगेंस्ट नहीं, आपका इन्वायरमेंट श्री कृष्ण है, राजा शल्य नहीं है, आप अर्जुन बनोगे फिर कर्ण नहीं बनोगे। और तीसरा, आपने पहले रूट कॉज आइडेंटिफाई किया, फिर स्टेप्स लेने क्या करें शुरू करा। अब आप अच्छे एंटीऑक्सीडेंट फूड या जो भी आपके रीजन थे उसके साथ में जब आप बाकी सारी चीजें करेंगे तो आपको विजिबल रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। कई बार हमारे साथ होता है कि मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है वेट लॉस जर्नी पे काम कर रहे हैं, चेंजेस नहीं आ रहे, क्योंकि वो काम कर रहे थे कैलोरीज को कम करने पे, और उन्हें काम करना था इन्फ्लेमेशन कम करने पे। आपने बात की कि हमें मतलब रूट कॉज पे काम करना है। रूट कॉज देखा तो एंटीऑक्सीडेंट, जैसे आपने कहा फूड, तो ये कौन से होते हैं और किस किस फूड से मिलते हैं, तो Correct. ये इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से बताइए। तो इस पे मेरी इस डायरेक्शन में जो मैं बढ़ना शुरू करा, दैट वाज बैक इन 2017। 2017 में मेरी मदर को कैंसर हुआ, उनका ऑपरेशन हुआ राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में, और उस ऑपरेशन के बाद कीमोथेरेपी हुई, रेडिएशंस हुए। आपको पता है कीमोथेरेपी रेडिएशंस में आप अपने ही सेल को किल कर रहे हो। तो वहां पर किसी ने मुझे बोला कि आप अपनी मदर को एंटीऑक्सीडेंट देना शुरू करिए, हाई एंटीऑक्सीडेंट डाइट दीजिए। तो वहां से मेरे नजर में आया कि एंटीऑक्सीडेंट, मैंने कहा मुझे क्या पता, हमने तो वो ग्रीन टी के ऐड में सुना था इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बस इतना ही मालूम था हमें तो पता ही नहीं एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। वहां फिर मैंने एक किताब पढ़ी, What your doctor doesn't know about nutritional medicine may be killing you by Dr. Ray Stent। और मैं हर किसी को रिकमेंड करना चाहता हूँ, मैम ये किताब आप जरूर पढ़िए। मतलब ये बुक जो है ना, अगर आप हेल्थ की जर्नी में जा रहे हैं, ये बुक बहुत छोटी सी किताब है और ये बहुत ही बेहतरीन किताब है। बिकॉज ये डॉक्टर रे स्टेंट एक डॉक्टर थे और इनकी वाइफ को कई सारे इश्यूज थे, और वहाँ से ये उनको बाहर लेके आए, फिर देन ही हैज़ रिटन द बुक। तो उन्होंने ये बताया कि हमारी बॉडी में जितने भी डैमेज होते हैं वो सारे डैमेज फ्री रेडिकल के बनने की वजह से होते हैं। फ्री रेडिकल मतलब आप ये समझिए कि एक तरीके से आपकी बॉडी में एक ऐसा नेचुरल कंपाउंड है जो टेररिस्ट है, आपके खाने के साथ, एनर्जी बनने के साथ ये चुपचाप बन जाता है। अच्छा। और ये आपकी बॉडी को अटैक करता रहता है। अच्छा। अब ये आंखों में बनेगा तो आंखों को अटैक करेगा, ये पेंक्रियाज में बनेगा तो पेंक्रियाज के सेल को अटैक करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। और अगर ये फ्री रेडिकल ज्यादा हो गए तो ये सेल के न्यूक्लियस तक को अटैक कर देते हैं, तो वो कैंसर बन जाएगा। तो शरीर में एज जो हम होते हैं, या हमें कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो रहा है, उसकी पीछे की जो थ्योरी है वो फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज, अब अगर टेररिस्ट है तो आर्मी भी होगी, तो इस फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज जो करता है वो है एंटीऑक्सीडेंट। अच्छा। ये एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल को बोलता है भाई तू शांत हो जा, ये उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, खत्म एकदम, भाई तू साइड हो जा, खत्म। अब अगर ये एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइज कर दिया तो प्रॉब्लम वहीं खत्म हो गई जहां से शुरू होनी थी। विटामिन सी क्या है मैम? एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ए ये क्या है? एंटीऑक्सीडेंट, जो आपके आंखों में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है। विटामिन ई क्या है? ये एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके स्किन में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है। तो अब ये जितने भी हम विटामिन्स बोलते हैं ना, विटामिन, मल्टीविटामिन, हमें थ्योरी पता नहीं होती, बेसिक्स पता नहीं होते। 4 बादाम खा लो, 3 ये खा लो, वो तो ठीक है, सही है, काम करता है, लेकिन थ्योरी क्या है? इन सब चीजों में वो विटामिन्स हैं, एक्चुअली विटामिन्स ही एंटीऑक्सीडेंट हैं। अच्छा। जो फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं। अगर अब आपने अपनी बॉडी को बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट दे रहे हो भरपूर मात्रा में, तो बॉडी में तो इतनी आर्मी है कि वो टेररिस्ट को तो पैदा ही नहीं होने देगी। वो जहां टेररिस्ट पैदा हुआ उसने उसको खत्म कर देना है। दिस इज द थ्योरी ऑफ गिविंग मोर एंटीऑक्सीडेंट टू द बॉडी। अब बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट इतने और फ्री रेडिकल इतने, आपने तो जवानी रोक ली, राइट। आपने तो अपनी एज को कंट्रोल कर लिया। अच्छे एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हो तो वो आपके चेहरे पे दिखेंगे, आपकी स्किन पे दिखना
शुरू हो जाएंगे। दिस इज द थ्योरी। अब ये एंटीऑक्सीडेंट हमें कहाँ से मिल सकते हैं? अब एंटीऑक्सीडेंट मतलब विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई। और जब मैं रिसर्च कर रहा था, जहाँ से मेरी ये वेलविथ की जर्नी भी शुरुआत हुई, रिसर्च करते 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 2017-18 में मैं पहुंचा एक ऐसे फूड तक जो कि हमारा खुद इंडिया का था, हमारे देश में ही ग्रो हो रहा था, और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी बाकी सब पौधों से कई गुना ज्यादा थी। अच्छा। एक टेस्ट होता है जिसको ऑरेक बोलते हैं, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, कि फ्री रेडिकल जो है इसको एब्जॉर्ब करने की ताकत कितनी है इसमें। एप्पल की जो ऑरेक वैल्यू है वो 5000 है। अच्छा। अनार की ऑरेक वैल्यू 10,000 है। अच्छा। तो अनार, बीमार होते हैं ना, डॉक्टर कहता है कभी अनार कहते हैं खाओ, अनार खाओ, अनार हाँ। खाओ, अनार खाओ, वो क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। ओके। सीबकथॉर्न की एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 नहीं है, 1,24,000 है, एज पर टेस्ट रिपोर्ट जो मैं आपको बता रहा हूं। रियली? इट इज 10 टाइम्स मोर पावरफुल इन एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी देन अनार। तो ये तो ऐसी आर्मी है, आपने कमांडो छोड़ दिया अपने शरीर में, वो एक छोटी सी बेरी में। वो छोटी सी बेरी में। अच्छा। आप सोचिए, उतनी सेम क्वांटिटी आप एप्पल लें, सेम क्वांटिटी आप अनार लें, सेम क्वांटिटी आप सीबकथॉर्न लें। अनार, एप्पल के अंदर 5,000, अनार की कैपेसिटी 10,000, सीबकथॉर्न की कैपेसिटी 1,24,000। मतलब जो काम आपकी बॉडी में 10 अनार खाने के बाद होगा, वो इसका 1 यूनिट इसका वो काम कर देगी। और मुझे मोदी जी का वीडियो मिला उस समय, वो सीबकथॉर्न पे बात कर रहे थे। अच्छा। अब खैर वो तो एक पॉलिटिशियन है, बट मुझे ये एहसास हुआ कि अगर कोई बात किसी पीएम के थ्रू आ रही है तो वो पूरे क्रेडिबल सोर्स से होकर निकली होगी। और वहां से हमने सीबकथॉर्न पे काम करना शुरू किया। मैंने अपनी मदर को रेगुलर सीबकथॉर्न दिया और मैंने देखा कि उनकी रिकवरी बहुत तेज है। फिर मैंने खुद सीबकथॉर्न लिया। मेरे पास 2013 से लेके 2017-18 तक इवन लगातार मेरे पास एक्ने का इशू था, बहुत एक्ने, राइट। पूरे चेहरे पे मेरे एक्ने रहते थे, मेरे खुद के पूरे चेहरे पे पूरा चेहरा मेरा एक्ने से बढ़ा रहता था। और मैं रेगुलर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया हूँ, रेगुलर 7 साल 8 साल लगातार मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया। डर्मेटोलॉजिस्ट एक एंटीबायोटिक एमॉक्सिलिन लिख देते थे, एक क्रीम देते थे लगाने को, मैं एंटीबायोटिक खाता था, थोड़े समय ठीक हो जाता था, फिर वो एंटीबायोटिक का असर खत्म, एक्ने फिर वापस आना स्टार्ट हो गया। और ये प्रोसेस 7 साल तक चला। आखिरी में तो आते आते डर्मेटोलॉजिस्ट ने हाथ जोड़ दिए, बोला कि हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ज़्यादा एंटीबायोटिक खाओगे लिवर खराब हो जाएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है, लाइफस्टाइल ठीक करो। मैंने जब सीबकथॉर्न पता चला, उसी समय मैंने मदर को भी सीबकथॉर्न दे रहा था, तो मैंने कहा अच्छी चीज़ है तो मैं भी पी लेता हूँ। मैंने सीबकथॉर्न कंज्यूम करा, इन 90 डेज इंटायर एक्ने वॉज गॉन। तो मैं तो खुद कंफ्यूज था, मैंने कहा कि ये इत्तेफाक है कि रियलिटी है। अभी तो ऐसे लग रहा है आपको कभी हुए ही नहीं थे। अब मैं आपको पुरानी पिक्चर दिखाऊंगा अपना, पूरा चेहरा भरा हुआ था। मेरे पास डर्मेटोलॉजिस्ट के बिल हैं, 7 साल मैं परेशान हुआ हूँ। अच्छा, मैं बिजनेस में था, बिजनेस अच्छा चल रहा था, अब फ्लाइट में बैठे हुए हो, आपको एक्ने परेशान कर रहा है पूरा, और बहुत ही पेनफुल एक्ने था। और मैं तो, मेरे को लगा, पहले मुझे लगा कि कोई इत्तेफाक है। फिर मैंने अपने, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी सीबकथॉर्न गया, उन सबकी फैमिली में पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आने शुरू हुए। वहां से हमने सीबकथॉर्न पे रिसर्च करना शुरू किया और हम एक साइंटिस्ट से मिले, उनका नाम था डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी। अच्छा। आप यकीन मानिए, हमारे देश में एक इंसान को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। वो डीआरडीओ के बड़े ही सीनियर साइंटिस्ट है, एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ उन्होंने काम करा हुआ है। उनको सीबकथॉर्न के काम के ऊपर पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। लोग जानते भी नहीं है, राइट। नहीं पता। लोगों को सीबकथॉर्न भी नहीं पता, डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी भी नहीं पता होंगे। फिर जब हम उनसे मिले और उन्होंने बताया कि मैं इस पौधे पे पिछले 20 सालों से काम कर रहा हूं, और उनका कहना था, उदित ये गोल्ड माइन है, हमारे देश की ऐसी धरोहर है जिसको हम बंद करके हमने रखा हुआ है, वरना इसी सीबकथॉर्न के पौधे को रशिया ने 1980 में अपने रशियन कॉस्मोनॉट्स को दिया उनकी डाइट में। उन्होंने कहा, उदित दिस वाज द फर्स्ट फ्रूट जूस टू गो इन स्पेस, सीबकथॉर्न फ्रूट जूस वाज द फर्स्ट फ्रूट जूस टू गो इन स्पेस। उन्होंने बोला वहां रशियन कॉस्मोनॉट्स यूज कर रहे हैं और हमारे देश में पेड़ों पे पड़े पड़े खराब हो रहा है, कोई इस पे काम ही नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि चाइना ने इसकी खेती कर करके, इसको छोटी क्वांटिटी थी उससे 2.13 मिलियन हेक्टेयर सीबकथॉर्न उगा लिया है, 1500 प्रोडक्ट बनाए हैं और पूरी दुनिया में सीबकथॉर्न सप्लाई कर रहा है। और उदित, इंडिया के अंदर 14,000 हेक्टेयर सीबकथॉर्न वाइल्डली ग्रो कर रहा है लद्दाख में, और हम इसके ऊपर काम ही नहीं कर रहे। आप सोचिए, वहां से हमें यह एहसास हुआ कि भाई ये तो मिरेकल बेरी है, ये तो संजीवनी बूटी है, 10,000 फीट से ऊपर उग रही है, ऐसी जगह पे उग रही है जहां कोई पौधा नहीं उग पाता।
कोई प्लांट वहां ग्रो नहीं करता, और वहां पे ये प्लांट ग्रो कर रहा है। 190 बायोएक्टिव कंपाउंड इस प्लांट के अंदर हैं। डीआर इस पे रिसर्च कर चुका है, जो डीआरडीओ की रिसर्च लैब है। डिपास इस पे रिसर्च कर चुका है। एम्स दिल्ली की रिसर्चेज हैं इसकी हार्ट हेल्थ के ऊपर। एम्स भुवनेश्वर की रिसर्चेज हैं। 300 से ज्यादा रिसर्च पेपर मुझे देखने को मिले, 300 रिसर्च पेपर। कमाल है। मुझे तो लगा बस ऐसे ही कहने की बात होगी। 2017 में पहली बार किसी भी चीज को सुनते हैं तो हल्के में लेते हैं ना, अरे यार इतनी चीजें आती हैं, उन्हीं में से ये भी एक होगा। और जब मैंने ये 300 रिसर्च पेपर देखे तो मुझे लगा कि भाई ये तो, इसमें तो बहुत कुछ है, ये पॉपुलराइज क्यों नहीं हुआ, इसके ऊपर किसी ने काम क्यों नहीं किया। बीच में एक और दो बार बाबा रामदेव जी की भी कुछ वीडियोस आए, उन्होंने भी इसका जिक्र किया, बट कोई पूरा एक किसी ने चैलेंज नहीं लिया कि सीबकथॉर्न को लोगों तक लेकर जाना है। और वहां मुझे एहसास हुआ कि इसमें तो इतनी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी है कि अगर ये लोगों तक पहुंचना शुरू कर दे तो उनकी बॉडी के अंदर की इन्फ्लेमेशन को जड़ से खत्म कर सकता है। और इन्फ्लेमेशन खत्म हो गया, आधी बीमारी तो इन्फ्लेमेशन की वजह से है। हार्ट हेल्थ इन्फ्लेमेशन, डायबिटीज आपका पैंक्रियाज में होने वाला इन्फ्लेमेशन, वेट वो तो एक आउटकम है, वेट गेन तो एक आउटकम है, कारण इन्फ्लेमेशन, थायराइड इन्फ्लेमेशन। 90% जो बीमारियां हैं वो बॉडी के अंदर होने वाली इन्फ्लेमेशन की वजह से हैं। अगर उसी को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो मुझे समझ में आया कि ये बेरी जड़ पे काम कर रही है, अब हमें इस बेरी पे काम करना है। और वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई। फिर हम ब्रह्म सिंह जी से मिले, उन्होंने हमें लद्दाख भेजा। हम लद्दाख गए, वहाँ के साइंटिस्ट से हमने बातचीत करी, वहाँ के लोकल से बातचीत करी। तो वहाँ के लोकल्स को हमने देखा, तो देखा कि लोकल्स का चेहरा चमक रहा है। और हम मुझे याद है अभी भी एक जगह त्रित, एक गांव है छोटा सा। अच्छा। वहाँ हम किसी एक माइक्रो फूड एंटरप्रेन्योर के पास, वो छोटा सा उनका सेटअप था। हमने कहा साथ में काम करोगे, करना चाहोगे? उन्होंने बोला हाँ करते हैं। तो अंदर हम बैठे हुए थे, तो उनके घर में थे। अब बैठक होती है, जमीन पे ही बैठते हैं वहाँ, और ऐसे टेबलें लगी होती हैं। लद्दाख में कारपेट बिछा होता है बिल्कुल एकदम। तो उनकी मदर आई एक बोरी उठा के। अच्छा। तो हमने बोला यार आपकी मदर तो बिल्कुल बोरी बोरी उठा रही है, तो क्या एज है इनकी, कितनी, 60, 60, 65? बोले नहीं, शी इज 95 है। अच्छा। तो थोड़ी देर के लिए तो हम शॉक थे कि हमारे यहाँ हमारी मदर की 60-65 साल है, चलना मुश्किल हो रहा है, थोड़ी देर में जॉइंट पेन करने शुरू कर देते हैं। और बोले कि उनका कहना था कि नहीं मेरी मदर तो पूरा काम करती हैं, अभी देखो यहाँ पास में हमारा खेत है, छोटे छोटे खेत बनाए होते हैं, वहाँ पे खेती करने भी जाती हैं। 95। Oh my God। और मैंने बोला लद्दाख में सर्दियों में टेम्परेचर कितना होता है? बोले चला जाता है -30 डिग्री। तो मैंने बोला फिर तो मदर दिल्ली आ जाती होंगी? बोले नहीं, यहीं रहती हैं। हमने कहा यहाँ लोग दिल्ली की 2 डिग्री की सर्दी में बुजुर्गों की हालत खराब हो जाती है, और -25 डिग्री सेल्सियस 2-2 फीट बर्फ जमी हुई है, कैसे रह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि साफ हवा है, साफ पानी है, और ये सीबकथॉर्न खा रहे हैं आराम से। लद्दाख में सीबकथॉर्न के अलावा आपको दूसरा पौधा नहीं दिखेगा। अच्छा। और वहाँ के लोकल से उसको तोड़ के खाते हैं। और जो आमची होते थे, तिब्बतन मेडिसिनल सिस्टम है, उस तिब्बतन मेडिसिनल सिस्टम में इसको सालों से यूज किया जा रहा है। 300 फॉर्मुलेशन बनाए हुए हैं सीबकथॉर्न का इस्तेमाल करके अलग अलग बीमारियों पे। वो इसको सीबकथॉर्न नहीं बोलते, वो उसको एक अजीब सा नाम है, सस्ता लुलू करके बोलते हैं। मतलब ये लोकल का नाम है उनका लोकल तिब्बतन लैंग्वेज है, इस नाम से वो बुलाते हैं। अच्छा। और बोले कि हम तो बचपन में ऐसे ही तोड़ तोड़ के खाते थे, और जब ये होता है पौधा तो हम इसका जूस बना के घर में रख लेते हैं, और इसकी पत्तियों की चाय बनाते हैं और हम पीते हैं। हमारी तो इम्यूनिटी वगैरह सब कुछ ऐसे ही बूस्ट रहती है। और फिर हमने बोला कि आप कैसे बात कर रहे हो, उससे 300 फॉर्मुलेशन बने हैं। तो उन्होंने बताया कि एक किताब है जिसका नाम है सिबू इदिन, जो तिब्बतन किताब है। उन्होंने कहा कि इसमें 30 पन्ने सीबकथॉर्न पर ही लिखे गए हैं, 30 पन्ने सीबकथॉर्न पे ही। और फिर जब हमने कुछ किताबें पढ़ी, वहाँ से साइंटिस्ट से मिले, उन्होंने भी कुछ पेपर दिए। अब तो उन्होंने, वहाँ के साइंटिस्ट ने भी पूरा कंपाइल करके किताब लिख दी है सीबकथॉर्न बाय सेरिंग स्तोपदान। वो करंट साइंटिस्ट, उन्होंने पूरी एक बुक लिखी है बहुत अच्छी सी। तो जब हमने पूरा लिटरेचर पढ़ना शुरू करा तो पता चला कि इस पौधे का जो नाम है वो है हिप्पोफे रेमेनोडाइस। हिप्पो मतलब हॉर्स और फे मतलब शाइनी। अलेक्जेंडर के टाइम में, सिकंदर के जमाने में जो बुजुर्ग हॉर्सेस थे उनको छोड़ दिया गया। वो गए और किसी बुश को खा के आए, और जब वापस आए तो देखा कि यार वो तो चमक रहे हैं, उनकी तो स्किन शाइन कर रही है। अच्छा। तो ये देखा कौन सा पौधा खाया, तो पौधा था सीबकथॉर्न का। तो इसका नाम ही दे दिया गया हिप्पोफे। हिप्पो मतलब हॉर्स, फे मतलब शाइन। जिसको खा के हॉर्स की स्किन शाइन करने लगे, हिप्पोफे। तो इसका साइंटिफिक नेम ही इसकी हिस्ट्री बताता है। और कई बार जब मैं ये बातें करता हूं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे तुम्हारा तो वेस्टेड इंटरेस्ट है, सीबकथॉर्न ऐसा है। तो हर तरह के थॉट्स होते हैं। आज के समय में हमने इतनी बातें सुन ली हैं
कि इतनी नेगेटिविटी हम सुन चुके हैं कि पॉजिटिव चीजों को भी नेगेटिव नजरियों से देखते हैं। राइट, करेक्ट, राइट। अच्छी चीजों को भी काला चश्मा लगा के देखते हैं, अच्छी चीजें भी काली नजर आती नहीं हैं। कहीं ना कहीं माइंड में आता है ना कि ये भी ऐसी हाइप है कि रियल में है भी, या कुछ मतलब लाइफ चेंजिंग है कि ऐसा ही बोलने के लिए बोलने के लिए हवा बांधी, बस ऐसे ही मार्केटिंग हो रही है। मार्केटिंग हो रही है, हाँ। पहली बात तो मार्केटिंग नहीं, एजुकेशन हो रही है। अच्छी चीजों की मार्केटिंग नहीं, अच्छी चीजों की एजुकेशन होती है। मार्केटिंग तो तंबाकू की होती है, बोलो जुबा केसरी। सही बात है। करेक्ट, ठंडा मतलब कोका कोला, राइट। मार्केटिंग तो गलत चीज़ों की होती है, अच्छी चीज़ों की तो एजुकेशन होती है। जो चीज़ लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करे उसकी मार्केटिंग नहीं, वो तो एजुकेशन है। पर मेरे को ये बहुत अलग लगा कि इतने सालों से ये हमारी इंडिया की चीज़ इतनी छुपी हुई थी, अभी तक भी लोगों को पता ही नहीं है। नासा को पता है मैम। 3 अगस्त 2025 में नासा ने पूरी दुनिया से 12 सीट्स पिक करे हैं, 12 सीट्स। इंडिया से 2 सीट पिक करे हैं। कितने मैम? 2, जिनको वो स्पेस में ग्रो कर रहा है। और स्पेस में ग्रो करके ये देख रहा है कि इनसे खाना बना के मुझे एस्ट्रोनॉट्स को देना है। इंडिया में तमाम सीट्स हैं, पौधों की कमी थोड़ी ना भारत में, भारत रेगिस्तान थोड़ी ना, बहुत पौधे हैं। 2 पौधे पिक किए जिसमें से एक सी बकथॉर्न है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये बस कहने की बात है तो नासा ने भारत से सी बकथॉर्न ही क्यों पिक किया? करेला कर लेता, जामुन कर लेता, चिराता कर लेता, कुछ और कर लेता। क्यों सी बकथॉर्न पिक किया? वो तो हमारी गलती है कि हम अपनी खुद की देश की धरोहर को पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि किसी ने उसकी एजुकेशन लोगों तक ले जाने का काम ही नहीं किया, जो आज हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से कर रहे हैं। साइंटिस्ट ने तो अपना काम किया, ऐसा नहीं है। सुनने वाले को पहली बार पता चल रहा है। साइंटिस्ट 20 साल से लगे हुए हैं इस पे। ऐसा नहीं है कि कल रिसर्च पब्लिश हुई है और हम आज बात कर रहे हैं। 15-15 साल पुरानी रिसर्चेस हैं, 20-20 साल पुरानी रिसर्चेस इसके ऊपर पब्लिश्ड हैं, इंडिया की बता रहा हूं। और इंडिया में सबसे ज्यादा काम जो इस पे किया है वो DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च लैब ने किया है। क्योंकि लद्दाख में वो इसकी ड्रिंक्स बना के सियाचिन में पोस्टेड आर्मी सोल्जर को दिया करते थे। अच्छा, क्योंकि सियाचिन इज द टफेस्ट पोस्टिंग ऑफ द वर्ल्ड। राइट। इतना टफेस्ट क्लाइमेट, अंडा जम जाता है, आलू जम जाता है, और वहां पे उनको खाना देना है भाई, उनको तो न्यूट्रिशन देना है। तो वहां पे उनके पास DI, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड एंड रिसर्च के पास ये आया कि आप यहाँ लोकली कुछ ऐसा खाना बनाइए। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ABP न्यूज की वीडियोज हैं, आप देखेंगे पुराने। बस उनमें रीच नहीं आई है, उनमें रीच नहीं है, वो दबे हुए हैं वीडियोस। वरना आप डालेंगे ना ABP न्यूज यूट्यूब पे तो आपको दिखेगा। तो DIHAR को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि आप लोकल फूड को इस्तेमाल करके कुछ ऐसी न्यूट्रिशियस ड्रिंक बनाओ जिससे सियाचिन सोल्जर की प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो उन्होंने सीबकथॉर्न का इस्तेमाल करके एक तो उसका जूस बना के दिया, दूसरा इसके ऑयल से ऑयल कैप्सूल बना के दिया। और अभी भी आर्मी सोल्जर्स को जाती हैं लद्दाख से लोकली चीजें वहां पे, और उनको फीड किया जाता है। तो यहां से काम शुरू हुआ है। तो इंडिया के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि किसी ऐसे इंस्टीट्यूट ने काम शुरू कर दिया जिसने पैसे लेकर रिसर्चेस कर दी। DIHAR पैसे लेकर क्यों रिसर्च करेगा? वो तो रिसर्च ही गवर्नमेंट के लिए कर रहा है। DIP या डिपास तो रिसर्च ही गवर्नमेंट के लिए कर रहा है। एम्स दिल्ली ने जो रिसर्च करी है वो तो बिहार के साथ मिलकर करी है। तो दोनों ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थे, कोई तीसरी पार्टी इन्वॉल्व ही नहीं थी जिसका कमर्शियल बेनिफिट हो। लेकिन एक बात फिर भी ये आती है ना कि जैसे अब सप्लीमेंट्स तो बहुत सारे मार्केट में बिक रहे हैं, लेकिन उन सप्लीमेंट्स में ये यूज नहीं होता, और उन सप्लीमेंट्स को सब बताते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन इनको कोई प्रिस्क्राइब नहीं करता। देखिए मैम, सप्लीमेंट्स भी 2 तरीके के हैं। एक है आपको चाहिए विटामिन सी, मैं गया, मैंने लैब वर्जन विटामिन सी का बनाया, उसकी टैबलेट बनाई और आपको दे दी। ये सिंथेटिकली डिराइव्ड सप्लीमेंट है। मैंने उस कंपाउंड को कहाँ बनाया है? लैब में बनाया है, राइट, सिंथेटिक, करेक्ट। दूसरा वर्जन क्या है? प्लांट बेस्ड। मैं उसी चीज को सिंथेटिक नहीं ले रहा हूं, नेचुरल तौर पे, कुदरती तौर पे वो पर्टिकुलर कंपाउंड किसी पौधे में पैदा हुआ और मैंने उस पौधे को कंज्यूम कर लिया, तो वो कंपाउंड मुझे मिल गया। ये दिस इज सेकंड सोर्स। आपकी टेबल पे मैं एक लैब में बना हुआ विटामिन रखूं और एक प्लांट बेस्ड विटामिन रखूं, आप मुझे सच बताइएगा आप कौन सा कंज्यूम करेंगे? प्लांट बेस्ड, क्योंकि वो नेचुरल तौर पे बना है, बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो जितने न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स हम देखते हैं उनमें से कई सारे लैब ग्रोन हैं, सिंथेटिक हैं, उनको लैब में बनाया गया है, खराब नहीं है, वो भी ज़रूरी है। बट अगर आप मेरी नज़रों से देखेंगे ज़्यादा बेहतर है कि हम उन्हीं चीज़ों को प्लांट बेस्ड फॉर्मेट में लें। सीबकथॉर्न एक प्लांट बेस्ड है। अब आप बोलेंगे लेकिन फिर भी सीबकथॉर्न लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि किसी भी इंसान ने
बीते सालों में इस बात की जिम्मेदारी पूरी दृढ़ता के साथ नहीं उठाई कि मुझे लोगों को इसके बारे में एजुकेट करना है। और 2017-18 में जब मेरी मदर को इससे अच्छे रिजल्ट मिले, हमारे आसपास के लोगों को इससे अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो हमने ये डिसाइड किया, हमने हमारे करियर को स्विच किया। हम बहुत अच्छा कर रहे थे पहले, राइट? ऐसा नहीं है फाइनेंशियली। व्हेन आई वाज 21-22, मैं 21-22 साल की उम्र से कॉलेज से जस्ट मैं निकला था और मेरे एवरेज प्रॉफिट लगभग 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए के हुआ करते थे उस समय। और बहुत यंग थे हम, और हम्बल फैमिली से आए थे, फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, तो ऐसा भी नहीं था कि मतलब इट वाज मोर देन एनफ फॉर अस। राइट। लेकिन जब हमें एक अच्छी चीज दिखी, सीबकथॉन, फैमिली में रिजल्ट दिखे, अपनी परिवार को आप हेल्थ के इश्यूज में बाहर ज्यादा देखें और किसी चीज की वजह से आप उसमें अच्छा रिजल्ट देखें, आपका जो कन्विक्शन होता है वो अलग लेवल का होता है। और फिर मेरा ये मानना है कि आपको किसी चीज में अगर इकिगाई मिल जाए, एक काम करके आप सब कुछ हासिल कर पा रहे हैं, पैशन भी है, प्रोफेशन भी बन गया, उसमें कंपैशन भी है, आप सब कुछ हासिल हो रहा है, तो मुझे तो दिखा कि कंट्रीब्यूशन भी है, कंट्रीब्यूशन भी। मैंने कहा सीबकथॉन पॉपुलर हुआ, लद्दाख की जनता एकदम उनके तो वारे न्यारे हो जाएंगे भाई, उनको तो उनकी क्रॉप की वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी। लोग इतनी सारी उल्टी चीजें खा रहे हैं, अगर वो इफ दे कैन मेक सीबकथॉन एज द फर्स्ट ड्रिंक ऑफ देयर मॉर्निंग, उनको हेल्थ मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर मैं अपना प्रोफेशन भी इसमें बिल्ड कर सकता हूं, इकोनॉमिक्स भी बिल्ड हो सकती है, तो वहां से हमने डिसाइड करा कि अब सीबकथॉन को हम लोगों तक लेकर जाएंगे। पहले हमने ऑफलाइन काम किया, हम बहुत सारे इवेंट में गए, ट्रेड फेयर्स में गए, एक एक को समझाया। सब लोग पूछते थे, हैं क्या होता है सीबकथॉन, हैं क्या होता है सीबकथॉन, हैं क्या? इसका तो जवाब हमारी आदत हो गई, हम किसी बात हमें पता होता था कि ये क्या बोलेंगे, हैं क्या होता है सीबकथॉन। फिर पिछले 1 साल से हमने ये सोचा कि अब हमने ऑफलाइन में काम किया है, लोगों को जाके अपार्टमेंट्स में एजुकेट किया है, पार्कों में हमने जाके एजुकेट किया है, कॉर्पोरेट में जाकर हमने एजुकेट किया। कई लोगों से तो पूछते थे एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, बोले सोफ्रामाइसिन। मैंने कहा वो एंटीबायोटिक है भाई। अच्छा। मैंने कहा हेल्थ के लिए क्या लेते हो, बोले इंश्योरेंस। मैंने कहा वो हेल्थ खराब होने के बाद काम आता है, ठीक रखने के लिए क्या लेते हो, बोले कुछ नहीं, चाय पीते हैं। तो बहुत सारे, फिर ये समझ में आया लोगों में एजुकेशन की भी कमी है। लोगों को हेल्थ के बारे में, मशीनें तो सीख ली है, एआई सीखना है, एआई सीखना है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। और ये जो ह्यूमन बॉडी है, अगर इसने साथ देना बंद कर दिया ना, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी काम नहीं कर पाओगे। बीमार इंसान कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकता। पहले इस बॉडी को चलाना भी सीखना बहुत जरूरी है। वो कोडिंग सीख रहे हैं, इसको भी तो कोड करना सीखना है, इसकी भी तो कोडिंग सीखनी है। तो वहां से हमने पिछले 1 साल से डिसाइड करा कि अब हम इसको डिजिटली इसकी एजुकेशन क्रिएट करेंगे। और मैं आपको बताऊं, लगभग इंटरनेट पे पिछले दिसंबर 2024 में लगभग इंटरनेट पे 20,000 लोग सर्च करते थे सीबकथॉन क्या है। पूरी दुनिया भर से कितने लोग सर्च कर रहे थे? 20,000। मार्च के अंदर 25 लाख लोग सर्च कर रहे थे कि सीबकथॉन क्या है। और ये एजुकेशन में मेहनत लगी है, मेहनत लगी है, लोगों को समझाया गया है, जो भी प्लेटफॉर्म, और लोगों ने भी बहुत साथ दिया है। कई हमें ऐसे लोग मिले जिनको जब समझ में आया इस चीज की वैल्यू है, तो एक पर्सन थे नीरज सर, वो उनको सीबकथॉन की वैल्यू समझ में आई। वो हर रोज खुद 20-20 लोगों को समझाते थे सीबकथॉन क्या है, और फिर बोलते थे तुम इनसे बात करो। क्योंकि उनको भी ये रियलाइज हुआ कि अच्छी चीज है, ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए। भाई तंबाकू थोड़ी ना है, जहर थोड़ी ना है, कोल्ड ड्रिंक थोड़ी ना है, लाहौरी जीरा थोड़ी ना है। ये लाहौरी जीरा नहीं है, लद्दाखी अमृत है। राइट। लाहौरी जीरा, हम कोई घर में आता है लाहौरी जीरा पियो, लाहौरी जीरा पियो, लाहौरी जीरा पियो। अरे लद्दाखी अमृत पिलाना चाहिए। कोई घर में आया किसी को सेहत दीजिए आप, क्या आप उसको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स दे रहे हैं आप? और इसको आप थोड़ा सा आप देखिए, इसमें हनी मिला दीजिए, शहद मिलाइए, फिर देखिए क्या खट्टा मीठा सा बढ़िया टेस्ट आता है, इसको पीने में भी मजा आता है। तो अब आपने बताया कि मतलब ये इतनी अच्छी चीज है और ये सबको हेल्थ के लिए मेरी मत मानना मैम, नहीं आपकी नहीं मान रहे, मैं तो कह रहा हूँ जो भी सुन रहा है मैम, आज आप घर पे जाइएगा और रिसर्च करिएगा, आधा घंटा सीबकथॉन पे रिसर्च करिएगा। ठीक है। और अगर आपको लगे कि ये फैक्ट नहीं है तो आप मुझे खुद फोन करिएगा। और मैं हर व्यूअर को बोल रहा हूं कि मेरी बात बिल्कुल मत मानो, मेरी बात आप बिल्कुल मत मानो, मेरे को बिल्कुल मत मानो। आप खुद चाहो एक इंडिपेंडेंट सीबकथॉन पे रिसर्च करो, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं जब आप वो रिसर्च करोगे तो जो मेरे साथ 2017-18 में हुआ वो आपके साथ 2025 में होगा। और जो हेल्थ जर्नी हमारी 2017 से स्टार्ट हुई वो कई सारे लोगों की 2025 से स्टार्ट हो सकती है। और जो वो हेल्थ गोल लेने की हम बातचीत कर रहे थे, 2026 में हेल्थ गोल लेना है, कई सारे काम कर रहे हैं, उसमें सीबकथॉन अपनी जगह पे एक काम अपना पूरा कर सकता है। जैसे बहुत सारी डिसीजेस या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बताइए कि जैसे अगर हम स्किन या हेयर ग्रोथ पे काम कर रहे हैं तो कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, या वेट लॉस पे काम कर रहे हैं तो क्या ये सारी चीज़ों में यूज़ होता है या कुछ एरियाज में यूज़ किया जाता है? अगर आप किसी भी बीमारी की जड़ पे जाएंगे, हाँ,
तो किसी भी बीमारी की जो जड़ है वो इन्फ्लेमेशन और फ्री रेडिकल है। क्या है? इन्फ्लेमेशन और फ्री रेडिकल। बिल्कुल। अब ये क्या है? ये कोई बीमारी की दवाई नहीं है, ये सिंपल सा काम करता है, ये उस इन्फ्लेमेशन और फ्री रेडिकल को खत्म करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो वो बीमारी अपने आप रिवर्स होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ डायबिटीज, करेक्ट, वो तो हो गई आपको, मान लो किसी को हो गई, तो अब ये क्या करता है, सीबकथॉर्न पेंक्रियास की जो सेल्स हैं, बीटा सेल्स, उनको रीजनरेट करना शुरू करता है। अच्छा। और फ्री रेडिकल डैमेज को न्यूट्रलाइज करता है आपके पेंक्रियास में। तो जब आपके पेंक्रियास के बीटा सेल्स रीजनरेट होने शुरू हो गए, तो ओवर अ पीरियड ऑफ 90 डेज आपको धीरे धीरे उसमें रिवर्सल दिखना शुरू हो जाता है। आपकी इंसुलिन आपको आपकी और उसमें वापस होता है। और अगर आप इसको करेला, जामुन, चिराता के साथ मिला देते हैं तो इसकी इफेक्टिविटी और बढ़ जाती है। फिर तो कॉम्बिनेशन बन गया ना, एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 हो गए, तो इसकी इफेक्टिविटी और बढ़ गई। अब ये डायबिटीज में जो इंसुलिन हमारी बॉडी रिलीज कर रही है उसको स्मार्टली यूटिलाइज करता है, इफेक्टिवली यूटिलाइज करता है, मतलब कम इंसुलिन से कैसे ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज सेल तक पहुंचाया जा सके, ये भी इसका बेनिफिट है। अब आप बात करेंगे स्किन में, इसके अंदर ओमेगा भर भर के है, ओमेगा का किंग है। ओमेगा क्या है? एक हेल्दी फैट है जो हमें लेना है। उस हेल्दी फैट को लेने से हमारा हार्ट, बच्चों का ब्रेन और हमारी स्किन, तीनों चीजें ठीक रहती हैं। इन तीनों में ओमेगा का रोल है। बच्चों का ब्रेन डेवलप करना है, ओमेगा, उनको ओमेगा देना है, क्योंकि आपके न्यूरॉन्स के सेल, ट्रांसमीटर, सबके बनने में ओमेगा लगेगा ही लगेगा। हार्ट में क्या है? अगर आप अच्छा ओमेगा ले रहे हो, बैड कोलेस्ट्रॉल कम कर देगा, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा। कौन? ओमेगा। और अगर आप स्किन की बात करोगे, उसमें भी ओमेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 अच्छी अमाउंट में, प्लांट किंगडम में तो सबसे ज्यादा है, और 1:1 के रेशो में। अच्छा। 1:1 के रेशो में होना बहुत जरूरी है। ओमेगा 6 ज्यादा हो गया, 3 कम हो गया तो नुकसान करता है। अच्छा। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 इसमें प्रॉपर रेशो में है। और सबसे रेयर ओमेगा है ओमेगा 7, जिसको ब्यूटी ओमेगा बोलते हैं। वो ओमेगा 7 सबसे ज्यादा अगर किसी पौधे में मिलता है तो वो सीबकथॉर्न में है। ओमेगा 7 ब्यूटी ओमेगा है, आपकी स्किन पे बहुत अच्छा काम करेगा, आपकी हार्ट हेल्थ पे बहुत अच्छा काम करेगा, वेट मैनेजमेंट पे काम करेगा और डायबिटीज पे काम करेगा। क्यों? ओमेगा 7। अब इसमें विटामिन ई एवोकाडो से लगभग 5 गुना ज्यादा है, विटामिन ई एवोकाडो से 5 गुना ज्यादा है। विटामिन सी की अगर आप बात करोगे तो आप टेस्ट इसको कर लो, ऐसी खटास है इसमें, आप बहुत ही खट्टा है, विटामिन सी की वजह से, एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से। संतरे में 56 ग्राम mg पर 100 ग्राम विटामिन सी होता है, इसमें 3909 mg तक विटामिन सी जाता है। अब आप कितना गुना ज्यादा, आप खुद सोचिए। एक बेरी आप खाएंगे, इतना विटामिन सी आपके अंदर है। और कोविड में तो सबको पता है विटामिन सी क्या है, इसलिए इसको लेना लिमिटेड मात्रा में, 5 से 10 ml लेना, 5 से 10 ml में ही पूरा न्यूट्रिशन ये दे देता है। तो 190 बायो एक्टिव कंपाउंड है इसमें, 190 बायो एक्टिव कंपाउंड। और सबसे खास बात क्या है, अभी देहरादून में कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहां सारे साइंटिस्ट आए थे जो सीबकथॉर्न पे काम कर रहे हैं, सब अपनी अपनी रिसर्चेस प्रेजेंट कर रहे थे। मैं सुन रहा था, एक साइंटिस्ट ने कहा कि मैंने इस सीबकथॉर्न से 5 कंपाउंड अलग अलग निकाले। अच्छा। क्योंकि इसमें कई कंपाउंड्स हैं, तो 5 कंपाउंड मैंने अलग अलग निकाले और एक एक कंपाउंड को इंडिविजुअली देखा कि वो पर्टिकुलर डिसीज पे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। और फिर मैंने सीबकथॉर्न में, क्योंकि 5 कंपाउंड एक साथ हैं, फिर मैंने एक साथ देखा कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ताज्जुब की बात यह थी कि उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उतनी नहीं थी जितनी वो साथ में काम करके परफॉर्म कर रहे थे उस पर्टिकुलर डिसीज में। तो खास बात यह है कि मैंने विटामिन सी अलग ले लिया, विटामिन ए अलग ले लिया, ई अलग ले लिया, डी अलग ले लिया, B12 ले लिया। सीबकथॉर्न की खास बात यह है कि इसके अंदर के जो कंपाउंड्स हैं वो एक साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं ना, वो रोल अलग है, वो सिनर्जेटिकली जो काम कर रहे हैं वो रोल अलग है। विटामिन B12 की बात करिए, डेफिशिएंसी हिंदुस्तान में भर भर के विटामिन B12 की। प्लांट बेस में विटामिन B12 या तो स्प्रिनुला में होता है, बट वो भी एनालॉग होता है, एक्टिव नहीं होता, मतलब बॉडी में उसमें है बट बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B12 हाईएस्ट इन एनी प्लांट इज इन सीबकथॉर्न। अच्छा। इज इन सीबकथॉर्न B12 इसमें। तो ये इसके 190 बायोएक्टिव कंपाउंड हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट हैं। अब क्योंकि इसमें ओमेगा है तो कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करके अच्छा कर देता है। इसके अंदर आपका आप बोलेंगे विटामिन सी है तो इम्यूनिटी अच्छा कर देता है, विटामिन ई है तो आपकी स्किन को अच्छा रखता है, और इसके अंदर 5-HTP एक मॉलिक्यूल होता है जो सेरोटोनिन बनाता है, वो भी इसमें अच्छी मात्रा में है। तो सेरोटोनिन बनता है तो मूड को भी काम करता है,
राइट, उसको भी रिलीव करने में, राइट, उसमें भी काम हो गया। तो इस तरीके से इसके अलग अलग कंपाउंड्स की वजह से जो इसके अंदर अवेलेबल हैं, ये बॉडी में अलग अलग तरीकों से वर्क करते हैं। और हमारे पास तो खुद इतने ऐसे ऐसे टेस्टिमोनियल्स निकल कर आते हैं। एक पर्सन हमारे पास आए, उन्होंने बोला कि सर मेरे को विटिल्गो है। विटिल्गो मतलब वाइट पैचेस हो गए हैं। अच्छा, वो वाइट पैचेस हो जाते हैं, तो वो विटिल्गो है। तो आपका ये काम, मैंने कहा भाई हमारा ये भाई डाइटरी सप्लीमेंट है, एक बेरी का जूस है, इसमें न्यूट्रिशन भर भर के है, ये कोई बीमारी ठीक करेगा मैं इसको क्लेम नहीं कर सकता। ये एक फ्रूट का जूस है। अनार का जूस पीते हो? बोला हाँ। मैंने कहा सेब खाते हो? बोला हाँ। मैंने कहा वैसे ही एक फ्रूट है, बस ये उन सबके पापा हैं, किंग है उनका, ये सुपर फूड है। तो तुमने इतनी अपनी जिंदगी में इतनी चीजें ट्राई करके देखी है, एक बार इसको भी करके देख लो। डॉक्टर के पास जाते हो, जब वो पर्ची बनाता है और 1000 रुपए पूछता है, तो वहां पे तुम क्या नेगोशिएट करते हो? नहीं करते ना। तो एक बार इसको भी ट्राई करके देखो। उन्होंने सीबकथॉर्न विद टर्मरिक ऑयल कंज्यूम किया। सीबकथॉर्न और टर्मरिक ऑयल का एक कॉम्बिनेशन हमने बनाया, वो कंज्यूम किया। उनके मैं आपको पिक्चर भी भेजूंगा। 90 डेज में उनको विटिल्गो रिवर्स होना क्या हुआ, शुरू हुआ। वो तो शौक थे, उनसे ज्यादा तो हम शौक थे कि ये कैसे है। फिर हमने और इसकी सैंपलिंग करी अलग अलग विटिल्गो के केसेस में, सेम केस हमको रिपीट हुए। अब हम पूरी क्लिनिकल स्टडी करवा रहे हैं इसकी। करेक्ट। अब हम इसी पे स्टडी करा रहे हैं कि ये विटिल्गो में ये कॉम्बिनेशन कैसे काम कर रहा है। तो कई बार तो ये मिरेकल ही है और हमें कई बार ये शॉक कर देता है। कई सारी ऐसी चीजें निकल के आती हैं कि हम इसमें शॉक हो जाते हैं। अब इसको ले कहाँ से, मतलब प्योरेस्ट फॉर्म में ये कहाँ पर अवेलेबल है? देखिए, पौधा लद्दाख में होता है, आप इसको लोअर किसी प्लेन पे ग्रो कर नहीं सकते। 10,000 फीट से ऊपर ही उगेगा, राइट। जितनी हाइट होगी उतना ज्यादा न्यूट्रिशन, करेक्ट। जितना टफ क्लाइमेट में उगेगा उतनी ज्यादा इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू होगी। इसकी बेरी जो आती है वो साल में एक बार आती है, सितंबर अक्टूबर। अच्छा। उसी समय बेरी को प्रोसेस करना है। तो इसके पीछे एक कारण ये भी है, जैसे अनार है, रॉ फॉर्मेट में बड़े आराम से मिल जाता है। सेब को कोल्ड स्टोरेज में डाल देते हैं, आराम से मिल जाता है। इसकी बेरी इतनी छोटी सी है और इतनी नाजुक सी है कि आप उसको रॉ फॉर्मेट में ज़्यादा समय नहीं रख सकते। तो इससे कुछ ना कुछ आपको प्रोडक्ट ही बनाना पड़ेगा, कुछ बनाना पड़ेगा। तो हमने ये सोचा कौन सा ऐसी चीज़ बनाई जाए जो मिनिमली प्रोसेस्ड हो, जिसमें प्रोसेसिंग कम से कम हो। क्योंकि किसी चीज़ को जितना ज़्यादा प्रोसेस करते जाएंगे उतना उसमें से न्यूट्रिशन गायब होता जाता है। तो मिनिमली प्रोसेस कैसे किया जाए, कि कैसे इसको मिनिमली ड्रिंकेबल फॉर्मेट में लाया जाए और इसमें न्यूट्रिशन बचा रहे। तो हमने इसके सीबकथॉर्न से पल्प बनाया, जहाँ पे हमने इसको मिनिमली प्रोसेस किया। फिर हमने उसको पूरे प्योर एनवायरनमेंट में पल्पिंग हुई। अब और कई बार तो क्या होता है, पल्पिंग के साथ इसमें सीड भी पिस जाता है, हल्का सा ब्लैक ब्लैक आ जाता है। लोगों को लगता है काला काला क्या है, वो उसका सीड है। उसके अपने फायदे, सीड में ओमेगा 3 है तो वो भी आ जाता है। तो फिर हमने पल्प बनाया, और खास बात ये, हमने उस पल्प में से, इसके बेरी के अंदर भी ऑयल होता है, और बेरी ऑयल में होता है ओमेगा 7। अच्छा। वो कई लोग बाहर निकाल देते हैं, हमने उसको भी इंटैक्ट रखा। पल्प बनाया, ग्लास बॉटल में रखा, बिल्कुल एकदम, क्योंकि बेस्ट फॉर्मेट किसी भी चीज़ के लिए ग्लास है। ग्लास बॉटल में रखा, जबकि ट्रांसपोर्टेशन में बड़ा चैलेंज आता है, कई बार टूट भी जाती है। फिर टूट जाती है, हमें दोबारा भिजवानी पड़ती है। एक बॉटल टूट गई तो अब तो वो हमारी जिम्मेदारी है ना। फिर हम कई बार ऐसा होता है कि हम दोबारा भिजवाते हैं, दोबारा बॉटल टूट गई दोबारा भिजवाते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ, बट हमारी कोशिश यही थी कि प्योरेस्ट चीज़ें प्योरेस्ट पैकेजिंग में जाए। इसको ग्लास बॉटल में रखा, और ये एक ऐसा है, अब ये बॉटल आ गई, इसमें से 5 से 10 ml किसी ने अपने ग्लास में ले लिया। जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए वो सब एक साथ दिन में एक इंसान को मिल गए। फर्स्ट ड्रिंक ऑफ मॉर्निंग फ्रॉम फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। थांग जो है वो फर्स्ट विलेज है, वहां से भी सीबकथॉर्न आता है। तो फर्स्ट ड्रिंक ऑफ योर मॉर्निंग फ्रॉम फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। मतलब पानी में मिला के हम थोड़ा सा इसको, हाँ, 5 से 10 ml पानी में मिलाया, एक गिलास पानी में, और उसको पी लिया। हल्का खट्टा सा उसका टेस्ट होता है, वो विटामिन सी की वजह से। और 15 दिन के अंदर अंदर आपको इसके विजिबल रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले डाइजेशन पे दिखता है, उसके बाद आपको स्किन। ये 2 ऐसे होते हैं जहाँ रिजल्ट आपको इमीडिएटली दिखते हैं। फिर आपका डायबिटीज़ हो गई, फटीक हो गया, इसमें आपको रिजल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 90 डेज इसमें दिखने शुरू हो जाते हैं। बट मैं ये रिकमेंड करना चाहता हूँ कि कई लोग बोलते हैं कितने दिन तक लेना है। मैंने कहा जिंदगी में खाना जब तक खा रहे हो तब तक लो। सही बात है, अच्छी चीज तो जब तक ले सकते हैं तब तक लो। खाना खाने से पहले पूछते हो कितने दिन तक खाना है। वो लाइफस्टाइल का पार्ट है। राइट। जिंदगी में कुछ 1-2 अच्छी चीजों को समय देखकर नहीं लेना है, उनको लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना है। ऐसा तो है नहीं कि 3 महीने मेरी बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिएंट की नीड है, उसके बाद चौथे महीने से मेरी बॉडी बोली अब भाई तुम्हारा विटामिन सी हमने जिंदगी भर का एक साथ ले लिया, अब तुम्हें नहीं करना है। ऐसा नहीं है ना। जब पैसे जिंदगी भर कमाने पड़ते हैं, मकान का अगर किराए पे तो किराया जिंदगी भर देना पड़ता है, बिजली का बिल देना पड़ता है, हेल्थ का भी रेंट है जो हर दिन ड्यू है। जैसे हम सप्लीमेंट्स भी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो उसका भी साइड इफेक्ट होता है, तो ऐसा कोई
ऐसा साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, मतलब अगर हम लेते रहेंगे इसको सबसे ज़्यादा पहली टाइम? बात ये, आप अगर ये देखेंगे, मैं इसको सप्लीमेंट नहीं बोलता हूँ, अच्छा। फ्रूट जूस है। आप अनार को सप्लीमेंट बोलेंगे, काम वो सप्लीमेंट का ही कर रहा है। सप्लीमेंट का मतलब क्या है? हाँ। सप्लीमेंट का मतलब है ये नॉर्मल चीज नहीं कर पा रही, हाँ, इसमें तो न्यूट्रिशन नहीं है, इसको कहीं और से पूरी करे, पूरा करिए। राइट। अगर ये सिंथेटिक होता तो मैं आपके सवाल में कंफ्यूज होता, करेक्ट, बट ये सिंथेटिक नहीं है, ये प्लांट बेस्ड है। बेरी पेड़ से टूटी, पल्प हुई, बॉटल में आ गई, कोई इसमें एडिड विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, तो कोई एडिड। प्रिजर्वेटिव भी नहीं डाला आपने, मतलब इसको कब तक इसको रख सकते हैं, ऐसा भी कुछ हाँ, नहीं है? इसमें प्रिजर्वेटिव तो मैम है, बट वो बहुत ही स्लाइट है। अच्छा। 0.01%, जो परमिशेबल लिमिट है उसका 0.01% प्रिजर्वेटिव है, बहुत ही स्लाइट, बहुत ही हल्का सा प्रिजर्वेटिव। कितने टाइम तक इसको प्रिजर्व किया? मैम एक बार बॉटल आपने अगर ओपन कर दिया है तो आपको 25-30 डेज में उसको कंज्यूम करना है, ओपन होने के बाद। जब तक क्लोज्ड है तो वो चलेगा, क्योंकि क्लोज्ड है, वो प्रॉपर्ली पैक्ड होता है, तो उसमें एयर पैक्ड है, तो माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगी। बट एक बार अगर वो ओपन हो गया तो आपको 25-30 डेज में कंज्यूम करना है, क्योंकि माइक्रोबियल ग्रोथ, जिसमें जितना ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है वो उतना जल्दी खराब होगा। तो इसको रेफ्रिजरेट करके रखना है और 25-30 डेज में आपको इसको कंज्यूम करना है। ये तो पल्प हो गया, लेकिन मैंने कुछ और चीज़ें भी देखी, ऑयल वगैरह भी बनाया है, तो इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसका क्या पर्सपेक्टिव है? करेक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पौधे में क्या क्या चीज़ें और वो कैसे कैसे काम करती हैं। इस पौधे की बेरी है, बेरी से निकल गया पल्प, जो आपने अभी हमने बात करी। इसकी बेरी से ऑयल भी निकलता है। बेरी को ड्राई कर दिया तो बन गई ड्राई बेरी, उस ड्राई बेरी को क्रश करके ऑयल निकाल लिया गया तो हो गया बेरी ऑयल। बेरी ऑयल चेहरे पे लगाइए, चेहरा चमकना शुरू, करेक्ट। बेरी ऑयल चेहरे पे लगे, चेहरा चमकना शुरू। और कहीं पे अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, किसी भी तरीके का कोई स्किन इन्फेक्शन है, 10-12 दिन सीबकथॉर्न बेरी का ऑयल लगाइए, वो इन्फेक्शन में आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी हम उनसे कुछ पेटेंट के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। क्रीम्स बनी हुई हैं जो क्रीम्स पूरे के पूरे वाउंड्स को हील कर देती हैं, जलने के बाद जो वाउंड्स हो जाते हैं उसको हील कर देती है सीबकथॉर्न ऑयल से बनी हुई क्रीम्स। इंस्टीट्यूट का नाम मैं तब बताऊंगा जब पेटेंट कंप्लीट, हमारा पेटेंट अभी ऊपर बातचीत चल रही है, जब वो कंप्लीट हो जाएगा मैं तब बताऊंगा। अच्छा। तो ये इसके ऑयल का बेनिफिट है। तो ये ऑयल कहां से निकला? इसकी बेरी से, राइट। अगर आपको बेस्ट जो स्किन केयर है ना, वो इसका बेस्ट स्किन केयर है सीबकथॉर्न बेरी ऑयल, चेहरे पे लगा लो। अब इसकी जो सीड है उसका जो ऑयल है वो ओमेगा 3 में बहुत भरपूर है, तो वो ऑयल से बन गए ऑयल कैप्सूल। उस ऑयल को हमने कैप्सूल में फिल कर दिया तो वो बन गया ऑयल कैप्सूल, वेजिटेरियन शेल में फिल करा ऑयल कैप्सूल। वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बैलेंस में वो दी बेस्ट हो गया, तो ऑयल कैप्सूल हो गया। अब आते हैं इसकी पत्तियां। इसकी जो पत्तियां हैं, कोविड के पीरियड में डीआरडीओ ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को सीबकथॉर्न की चाय पिलाई थी, पूरी किट थी, आप दिखेगा न्यूज उसमें दिखेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सीबकथॉर्न टी सर्व करी गई थी। इसकी जो पत्तियां हैं, उस पत्तियों के अंदर भी कई सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे, कैल्शियम बहुत अच्छा है, कई सारे मिनरल्स उसके अंदर बहुत अच्छे हैं, ओमेगा फैटी एसिड इसकी पत्तियों में भी है। तो वो जो पत्तियां हैं वो विसरल फैट कम करती हैं और आर्थराइटिस में बहुत अच्छा, जॉइंट पेन में बहुत अच्छा काम करती हैं और डाइजेशन में बहुत अच्छा काम करती है। तो किसी को अगर डाइजेशन ठीक करना है, आर्थराइटिस में, जॉइंट पेन है उसमें और विसरल फैट में, इसकी पत्तियां से बनी हुई चाय बना के पी सकता है आदमी। पत्तियों से पाउडर भी बना सकता है, चाय भी बना के, कुछ नहीं, कुछ पत्तियां डालनी है, पानी में उबालनी है और थोड़ी सी ड्राई बेरी है तो ड्राई बेरी डाल दो, हल्का सा खट्टा मीठा टेस्ट हो जाएगा। शहद डालना है शहद डाल दो, नहीं तो ऐसे ही पी लो। नहीं तो आपके पास वो पत्तियों के फॉर्म में मिलता है? हाँ, वो लीव्स हैं। तो हर चीज का एक एक प्रोडक्ट हमने उसे बनाया है। अच्छा। और जो इसकी पत्तियां हैं, ग्रीन टी के अंदर कैफीन होता है, लेकिन सीबकथॉर्न की लीव्स में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी तो ग्रीन टी के बराबर है, कैटाचिन्स होते हैं, इसमें भी कैटाचिन्स हैं, बट इसके अंदर कैफीन 0 है। तो आपको पीते समय कड़वा नहीं लगेगा, मुंह बना के नहीं पिएंगे आप। अच्छा। मजा आएगा, बिल्कुल एकदम न्यूट्रल टेस्ट है। उसमें बेरी डाल देंगे तो हल्का सा आपका एक खट्टा सा टेस्ट आ जाता है। तो वो सीबकथॉर्न की चाय आप पीजिए। तो सीबकथॉर्न लीफ हो गई, सीबकथॉर्न ऑयल कैप्सूल हो गए, सीबकथॉर्न का पल्प हो गया, और फिर आपका सीबकथॉर्न का नरिशिंग ऑयल हो गया जिसको आप चेहरे पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग रेंज से, फिर से ड्राई बेरी हो गई, फिर ड्राई बेरी को क्रश करके पाउडर बन जाता है, तो उसको आपने सैलेड पे डाल दिया, सैलेड पे स्प्रिंकल कर लिया। मेरे घर में तो जो हम खाना बनाते हैं तो खटास लाने के लिए इमली की जगह कई बार इमली डलती है, सांभर वामर बनता है, तो हम तो ड्राई बेरी पाउडर ही यूज़ करते हैं। अच्छा। क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है। अरे वाह। और अभी तो हम इसका और भी कई चीज़ें हैं तो इसके ऊपर और भी R&D कर रहे हैं, तो और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हम इस पर फॉर्मुलेट करते जाएंगे। बच्चों के लिए फिर हमने गमीज बनाई हैं विदाउट शुगर। अच्छा। छोटे बच्चे होते हैं, आइसक्रीम, चॉकलेट,
टॉफ़ी यही खाते रहते हैं और दादू दादी को पकड़ लेते हैं, मम्मी पापा तो दिलाएंगे नहीं, तो दादू दादी को पकड़ते हैं कि भाई चलो तुम हमारी पार्टी में हो, हमारे साथ हो, नीचे चलो, कहीं चलो, बाहर चलो, आइसक्रीम लेके आ जाओ। तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? गमीज। सीबकथॉर्न पल्प से हमने बनाई है विदाउट शुगर, फॉस यूज़ करा है। फॉस जो है फ्रूट बेस्ड शुगर होता है, तो ये फाइबर का काम करता है। जीरो एडेड शुगर, फॉस बेस्ड गमीज। बच्चे को टेस्ट भी मिल गया, उसका जो अपना उसको चाहिए था कि मुझे कुछ अलग खाना है, टेस्ट भी मिल गया, न्यूट्रिएंट्स भी पूरे हो गए, और न्यूट्रिएंट भी पूरे हो गए। तो वो हमने गमीज बनाई है बच्चों के लिए। तो इस तरीके से हमने एक पूरा सीबकथॉर्न पे पूरा हमने रेंज डेवलप करा हुआ है। wellwithlife.com पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और आप लोगों का प्यार देखिए। 1 साल पहले जब हमने शुरू करा था तो लोग बोलते थे कौन ही जानेगा सीबकथॉर्न को, क्या ही करेंगे। घर वाले को तो खैर विश्वास था क्योंकि उन्होंने इसके रिजल्ट देखे थे, सारी चीज़ें थी। लेकिन कई दोस्त थे वो बोल रहे थे कि यार ऑलरेडी लाइफ में इतना अच्छा कर रहे हो, अच्छी इनकम लेवल पे हो, क्यों स्विच करके एक ऐसी कॉमोडिटी के साथ जा रहे हो। मतलब आप ये सोचिए कि 20-25 लाख रुपए पर मंथ मतलब कर रहे थे और उसको छोड़ के जीरो से कोई शुरू करना। तो एक तो ये है कि आप जीरो से शुरू कर रहे हो, आप किसी चीज को छोड़कर कुछ शुरू कर रहे हो। तो इसको शुरू करते समय कुछ छोड़ा था और पता था जब छोड़ रहे हैं तो अगले 4-5 साल जिंदगी के, क्योंकि फाइनेंशियल तो जाएगा ही, क्योंकि स्क्रैच से स्टार्ट करना है, बहुत कुछ इन्वेस्ट ही होगा, बहुत कुछ लगेगा ही, क्योंकि इतना आसान नहीं है ना। आपको लद्दाख में जाना है, सोर्स करना है, लाना है, पूरा सप्लाई चेन बिल्ड करना है, और वो भी एक ऐसी कमोडिटी का, और लोग उसको जानते नहीं है। मतलब एक तरीके से कई लोग तो, कई मेरे दोस्त बोलते थे कि उधर तुमने उड़ता हुआ तीर ले लिया अपनी जिंदगी में। करेक्ट। तो मैं उनको यही बोलता था कि मजा तो तभी है जब सामने कोई, सुबह उठो तो कोई ऐसा चैलेंज होना चाहिए जिसको सॉल्व करने में मजा है। तो मैंने बोला कि 2030 तक ये सीबकथॉर्न घर घर तक पहुंचेगा, लोग इसका फायदा उठा रहे होंगे। लद्दाख के किसानों को उनके क्रॉप का, उनकी जो नेटिव क्रॉप है उसको इसकी वैल्यू मिल रही होगी। और जब 2030 में पीछे मुड़कर मैं देखूंगा तो मुझे ये एहसास होगा कि मैंने सोसाइटी को कुछ वैल्यू एडिशन किया है, रिडक्शन नहीं किया है। वरना तो लाहौरी जीरा बनाकर भी बिजनेस किया जा सकता है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। इनफैक्ट आप इतने पैशनेट है इस चीज़ के लिए, और एक अच्छी चीज़, एक अच्छे इनिशिएटिव के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, आई एम श्योर। और जो सबको हेल्थ दे रहा है, सबकी हेल्थ में कितना कुछ अच्छा अचीव करवा रहा है, तो आई एम श्योर कि ये बहुत आगे जाएगा। और मैं आपको मतलब इसके लिए और बेस्ट विशेस भी दूंगी, और यही कहूँगी अपने ऑडियंस से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों की तरफ आगे बढ़े, ताकि अवेयरनेस तो ऑफकोर्स हम लोग लेकर आ ही रहे हैं, लेकिन आपको इनिशिएट खुद से इम्प्लीमेंट भी करना है। जब इम्प्लीमेंट करेंगे तभी आपकी लाइफ में चेंज आएगा। और 2026 का तो ये गोल आप बना ही लीजिए कि इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करना है। और उदित जी, आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इन सब चीज़ों की नॉलेज सच में होनी भी चाहिए, आज मुझे मिली और मेरी ऑडियंस को मिली। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और मैं मैम आपको भी और सारे लिसनर्स को मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर उनको इस सीबकथॉर्न में वैल्यू दिखी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम शेयर करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन चाहता है। आज हमें कोई अच्छी इंटरटेनिंग रील दिखती है, उसको भी हम 4 लोगों तक भेजते हैं कि सामने वाला भी उसको देख के वैसे ही खुश हो जैसे हम खुश हुए। तो अगर कोई चीज़ लोगों की लाइफ में वैल्यू, हमें ही नहीं पता कि ये सीबकथॉर्न किसके हाथों में पहुँचे, कौन इंसान किस बीमारी से कैसे जूझ रहा था, और सीबकथॉर्न उसमें एक सॉल्यूशन बन के उनकी ज़िंदगी में आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो हमें सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सीबकथॉर्न को शेयर करें हम लोगों के साथ में। आप वेलविथ का परचेज करें ना करें, आप किसी और ब्रांड का लें, कुछ भी करें, बट सीबकथॉर्न के ऊपर स्टडी करें और लोगों को इसके साथ में शेयर जरूर करें, इसकी जानकारी को लोगों के साथ में शेयर करें, जिससे कि ये सीबकथॉर्न लोगों को तक पहुँचे। बिल्कुल, मैं सच में अपनी ऑडियंस से भी कहूँगी, और मैं तो ज़रूर इस चीज़ को माउथ स्प्रेड भी करूँगी जितना कर सकती हूँ अपने बेसिस पर, क्योंकि सच में ये मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज़, और ये सबको पता होनी चाहिए, अवेयरनेस तो एटलीस्ट होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। और फिर तो बेनिफिट जिसको जैसे मिलना होगा तो वो बेनिफिट जब मिलेगा तो उसी में हमारी ब्लेसिंग्स आ जाएगा। हाँ, अपने आप हमारे लिए ब्लेसिंग्स आ जाएगी। राइट। हाँ जी, थैंक यू उदित जी, थैंक यू मैम।